ब्रह्मचर्य विज्ञान प्रथम खंड ब्रह्म वंदना। जो आत्मज्ञान तथा शारीरिक बल का देने वाला है, जिसकी सभी लोग उपासना करते हैं, विद्वान पुरुष जिसे प्राप्त करते हैं, जिसका आश्रय अमृत अर्थात दीर्घ जीवन देने वाला है और जिसके अधिकार में मृत्यु है, हम उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के प्रारंभ में उसकी समाप्ति के लिए वंदना एक आवश्यक तथा शिष्टाचार से संबंध रखने वाला वैदिक नियम है। अतः हमने भी इस आर्य धर्म संबंधी ग्रंथ को उपादेय बनाने की इच्छा से मांगलिक प्रार्थना की है। अस्तु। उपरोक्त मंत्र में ईश्वर विनय तो हुई है, पर हमारे विचार से इसमें ब्रह्मचर्य की ओर गुप्त रूप से संकेत भी किया गया है। उसका आशय इस प्रकार है। ब्रह्मचर्य से ही मनुष्य का मानसिक ज्ञान स्फुरित होता है। उसके शारीरिक बल का भी सर्व उत्कृष्ट साधन ब्रह्मचर्य ही है। सभी लोग ब्रह्मचर्य को श्रेष्ठ मानकर उसकी प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। बुद्धिमानों को ब्रह्मचर्य अत्यंत प्रिय होता ही है। ब्रह्मचर्य से ही मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मचर्य से ही मृत्यु दूर भगाई जा सकती है। इसलिए इस पवित्र वैदिक प्रार्थना में कहे गए ब्रह्मचर्य रूप भगवान को हृदय में धारण करना योग्य ही है। ब्रह्मचर्य की व्याख्या। ब्रह्मचर्य के संबंध में कुछ विचार प्रकट करने से पहले यह समझा देना अत्यंत आवश्यक है कि ब्रह्मचर्य है क्या पदार्थ। जब तक इसके अर्थ नहीं बताए जाएंगे, तब तक उसके गूढ़ भावों को समझने और समझाने में आपको तथा हमको दोनों को समान रूप से असुविधा होगी। एक बात यह भी है कि जो वस्तु व्याख्या द्वारा पहले स्पष्ट नहीं कर दी जाती, उसके विषय में किए गए विचार भली भांति हृदयगम नहीं किए जा सकते। अतः ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं, यह बतलाना होगा। वास्तव में ब्रह्मचर्य एक शब्द नहीं, यह दो शब्दों के योग से बना है। एक ब्रह्म, दूसरा चर्य। इस प्रकार तो ब्रह्म और चर्य, इन दोनों शब्दों के भिन्न भिन्न स्थानों पर अनेक अर्थ होते हैं। ब्रह्म, इस शब्द से ईश्वर, वेद, वीर्य, मोक्ष, धर्म, सूर्य, ब्राह्मण, गुरु, सुख, योग, सत्य, आत्मा, मंत्र, अन्न, द्रव्य, जल, महत्व, साधन और ज्ञान आदि का, और चर्य इस शब्द से चिंतन, अध्ययन, रक्षण, विवेचन, सेवा, नियम, उपाय, हित, ध्येय, प्रगति, संसार, संयम, साधना और कार्य आदि का बोध होता है। ब्रह्मचर्य बहुत प्राचीन एवं प्रभाव उत्पादक शब्द है। इसके बहुत से अर्थ हो सकते हैं, पर हमारे वैदिक साहित्य में इसके तीन ही प्रधान अर्थ होते हैं। हमने जहां कहीं देखा है, इन्हीं तीनों अर्थों को ध्यान में रखकर इस शब्द का प्रायः व्यवहार हुआ है। ब्रह्म शब्द वीर्य, वेद और ईश्वर वाचक है, और चर्य रक्षण, अध्ययन तथा चिंतन का द्योतक है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य के ये तीन प्रधान अर्थ समझे जाने चाहिए। पहला वीर्य रक्षण, दूसरा वेद अध्ययन और तीसरा ईश्वर चिंतन। पृथक पृथक तो तीन अर्थ हुए, पर तत्वतः वे तीनों ही एक मूलभूत ब्रह्मचर्य में सन्निहित हैं। ब्रह्मचर्य का पहला अर्थ हमने वीर्य रक्षण किया है। यह अर्थ प्राचीन समय से जनता में रूढ़ि को प्राप्त हो गया है। ब्रह्मचर्य का नाम लेते ही लोगों के हृदय में वीर्य रक्षण का भाव उठता है। यह साधन रूप से अब भी संसार में प्रतिष्ठित है। ब्रह्मचर्य का दूसरा अर्थ हमने वेद अध्ययन किया है। यह अर्थ वीर्य रक्षण के साथ ही प्रचलित था। ब्रह्मचर्य की अवस्था में
वेद अध्ययन एक प्रधान कार्य समझा जाता था। अब भी विद्या उपार्जन की प्रणाली किसी न किसी रूप में सर्वत्र प्रचलित है ही। ब्रह्मचर्य का तीसरा अर्थ हमने ईश्वर चिंतन किया है। यह भी प्राचीन काल में उद्देश्य रूप से माना जाता था। वीर्य रक्षण और वेद अध्ययन की परिपाटी के साथ ही ईश्वर चिंतन भी होता था। अब भी लोग देव आराधन करते हैं। ब्रह्मचर्य में वीर्य रक्षण, वेद अध्ययन और ईश्वर चिंतन, इन तीनों बातों की सिद्धि होती है। अर्थात एक साथ वीर्य रक्षण करने, वेद अध्ययन करने तथा ईश्वर चिंतन करने का नाम ब्रह्मचर्य है। इन्हीं तीन महत्वशाली प्रयोजनों के एकत्र किए हुए भाव से ब्रह्मचर्य शब्द की संसार में उत्पत्ति हुई है। अब तीन प्रयोजनों के समूह रूप ब्रह्मचर्य को आगे बतलाया जाता है। हमने जिन आधारों पर उपरोक्त अर्थ किए हैं वे इस प्रकार हैं। कठोपनिषद, वही वीर्य है, वही परमात्मा है और वही अमृत कहलाता है। यजुर्वेद, वही वीर्य है, वही ईश्वर है, वही जीवन है और वही सृष्टिकर्ता भी है। ऐतरेय उपनिषद, वेद साक्षात परमेश्वर है। मनुस्मृति, वेद के सदैव अध्ययन करने से अपरिमित सुख मिलता है। कैवल्य उपनिषद, जो परब्रह्म है वही सर्वात्मा है और वही संसार का श्रेष्ठ धाम है। वेदांत दर्शन, हम परमात्म तत्व की विवेचना करते हैं। ब्रह्म से वीर्य, वेद और ईश्वर का बोध होता है। ब्रह्मचर्य व्याख्या करने का अभिप्राय यह है कि वीर्य, वेद और ईश्वर का रक्षण, अध्ययन तथा चिंतन ही ब्रह्मचर्य है। इन तीनों में से एक भी कम हुआ तो ब्रह्मचर्य की संपूर्णता नहीं प्राप्त हो सकती। ब्रह्मचर्य के आविष्कारक, यह वही महत्वशाली महादेश है जहां की सभ्यता अपने अलौकिक गुणों के कारण एक बार उन्नति की चरम सीमा को पहुंच गई थी। यह वही पुण्य प्रधान भूमि है जहां का अंतिम आलोक ग्रहण कर आधुनिक सभ्य तथा उन्नत कहलाने वाले देशों के निवासी विश्व में अपनी विजय वैजयंती उड़ा रहे हैं। वास्तव में हमारे उस गौरव गरिमामय वैभव विकास के आश्रयभूत इस देश में रहने वाले परम स्वार्थ त्यागी और त्रिकालदर्शी ऋषि, मुनि तथा महात्मा लोग थे, जो ऊंचे पर्वतों की कंदराओं और हरे भरे वनों की कुटिया में बसकर समस्त मनुष्य जाति के लिए हितकर एवं सुख शांतिमय उपाय सोचा करते थे। उनके सत सिद्धांत कोरी कल्पना की आरक्षित भित्ति पर नहीं ठहरते थे, वरन वे आदर्श विज्ञान की खरी कसौटी पर सुदृढ़ अभ्यास द्वारा कसे जाकर ही जनता में प्रचलित किए जाते थे। यही एक मुख्य कारण था कि उनके अनुगमन से प्रजा सदा फूलती फलती रही। उन्होंने सामाजिक जीवन को नियमबद्ध किया। ईश्वर की सत्ता को स्थिर रखने के लिए तथा मानवीय सृष्टि को कुमार्गगामी होने से बचाने के उद्देश्य से अनेक शास्त्रों की रचना की और उनमें अनेक अमूल्य, उच्च तथा स्वाभाविक विधान किए। उन्होंने स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण आदि 4 वर्णों और ब्रह्मचर्य आदि 4 आश्रमों की योजना की। जैसे वर्णों में ब्राह्मण, वैसे आश्रमों में ब्रह्मचर्य को प्रथमता और श्रेष्ठता का स्थान मिला। इस रहस्यपूर्ण प्रणाली को हम उनके सर्वतोभद्र मस्तिष्क और दिव्य दृष्टि का सबसे बड़ा उत्पादन मानते हैं। संसार की प्राथमिक अवस्था में वास्तव में यह उनकी अपूर्व योग्यता थी। अतएव ब्रह्मचर्य के मूल आविष्कारक इसी देश के प्राचीन महात्मा तथा दूरदर्शी देवतुल्य पुरुष थे। इन्हीं के कारण कई शताब्दियों तक ब्रह्मचर्य प्रथा का प्रचार धार्मिक रूप से भारत में ही क्या, समस्त भूमंडल में उत्तरोत्तर बहुत दिनों तक बढ़ता गया।
काल के प्रभाव से उस सुवर्ण युग का अंत हो गया। भारत में आज वे महर्षि तथा सिद्ध लोग बहुत कम ही रहे हैं, पर जिस कल्याणप्रद मार्ग को दिखला गए वह इस पतित समय में भी उनका स्मरण दिलाता है। यदि हम अपनी अज्ञानता और अभिमान को छोड़कर उनकी बातों पर विश्वास और प्रेम कर ब्रह्मचर्य प्रणाली को पुनः उसी रूप में प्रचलित करें, तो वास्तव में हम फिर भी उनकी आत्मा का दर्शन नवीन शरीर में कर सकते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि ब्रह्मचर्य के प्रभाव से भविष्य में हम भी वैसे ही आविष्कारक तथा सत्पुरुष हो सकेंगे। ब्रह्मचर्य की प्राचीनता। ब्रह्मचर्य प्रथा के आविष्कार काल के संबंध में कुछ कहने के लिए विश्व का इतिहास मूक है। इसलिए यह बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती कि यह प्रथा अमुक समय में ही प्रचलित हुई थी, पर हां, इतना तो कई उदाहरणों से जान पड़ता है कि इसका सूत्रपात वैदिक काल से पहले हो चुका था। जैसा कि अथर्व वेद के मंत्र में कहा गया है, ब्रह्मचर्य के तपोबल से देवों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और इंद्र को इसी ब्रह्मचर्य के पुण्य प्रताप से सुरों में उच्च आसन मिला। वास्तव में हमारे वेदकालीन आर्यों ने इसका पूर्ण रूप से विकास तथा सार्वभौम प्रचार किया था। उस समय की आश्रम व्यवस्था से भी यह बात भली भांति झलकती है। यह प्रथा पौराणिक काल तक अधिक मर्यादित रही और फिर इसकी धीरे धीरे अवनति होने लगी और आज इस दशा को पहुंची है। सृष्टि संवत पर बहुत मतभेद है। यदि लोकमान्य तिलक के मत से वैदिक सभ्यता का समय 8000 वर्षों से पूर्व माने, तो भी हमारी ब्रह्मचर्य प्रथा इससे विशेष प्राचीन ही होगी। वेदों में कई स्थानों पर ब्रह्मचर्य विषयक मंत्र आए हैं। उनमें कहीं संकेत और कहीं प्रकट रूप से ब्रह्मचर्य के वर्णन हैं। प्रथम 3 वेदों में सूक्ष्म रीति से ब्रह्मचर्य का वर्णन है, पर चौथे वेद अथर्व वेद में इसका उल्लेख बहुत सारगर्भित रूप में किया गया है। वेदों के पश्चात उपनिषदों की गणना है। हमारे कई उपनिषदों में ब्रह्मचर्य विषय की आख्यायिकाएं आई हैं और उन्हीं के अंतर्गत इस संबंध के मनोहर उपदेश भी दिए गए हैं। वेद तथा उपनिषदों के बाद पुराण, रामायण, महाभारत और विविध धर्मशास्त्र प्रमाण कोटि के ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में भी ब्रह्मचर्य की कथाएं, पालन की शिक्षाएं, विविध प्रशंसाएं तथा निश्चित की हुई विधियां मिलती हैं। इसलिए ऐसी अवस्था में इसकी प्राचीनता में कोई संदेह ही नहीं रह जाता। प्राचीन ग्रंथों में ऐसा कोई विरला ही ग्रंथ होगा जो ब्रह्मचर्य के संबंध में अपना भिन्न मत रखता हो और कुछ न कुछ उपदेश न देता हो। आज से 5000 वर्ष पूर्व रामायण और महाभारत के काल में भी अनेक पुरुष ब्रह्मचर्य के पालन में आदर्श स्वरूप हो गए हैं। पुरुष ही नहीं, बहुत सी स्त्रियां भी इस अलौकिक धर्म की दृढ़ अनुयायी थी। हिंदू राजाओं के अधः पतन काल में भी उस ब्रह्मचर्य का दीपक कहीं कहीं टिमटिमा रहा था। वास्तव में ब्रह्मचर्य का इतिहास भारतीय सभ्यता के इतिहास से कम प्राचीन नहीं है। इसका उत्थान और पतन सभ्यता के साथ ही साथ होता आया है। ब्रह्मचर्य की महिमा। ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य का लाभ होता है। ब्रह्मचर्य की रक्षा करने वाले मनुष्य को दिव्यता प्राप्त होती है और साधना पूरी होने पर परम गति भी उसे मिलती है। ब्रह्मचर्य की महिमा अपार है। वाणी से उसका वर्णन करना सूर्य को दीपक से दिखाने के समान है। ब्रह्मचर्य वह उग्र व्रत है जिसकी साधना से लोग नर से नारायण हो सकते हैं। इसके पालन से अब तक अनेक लोग देव कोटि में गिने गए। तभी तो भगवान शंकर ने अपने मुखारविंद से
इस प्रकार कहकर आदेश किया है। तप कुछ भी नहीं है, ब्रह्मचर्य ही उत्तम तप है। जिसने अपने वीर्य को वश में कर लिया वह देव स्वरूप है, मनुष्य नहीं। एक ओर तो चारों वेदों के उपदेश और दूसरी ओर ब्रह्मचर्य, दोनों एक तुला पर रखकर तौले जाएं तो दोनों पलड़े बराबर होंगे। अर्थात ब्रह्मचर्य का महत्व वेदों से भी विशेष है। छांदोग्य उपनिषद। उन्हीं लोगों को स्वर्ग सुख मिलता है जिन्होंने ब्रह्मचर्य जैसे तप का अनुष्ठान किया है और जिनके हृदय में ब्रह्मचर्य रूपी सत्य विराजमान है। प्रश्नोपनिषद। ब्रह्मचर्य का पालन करना योग्य है। देवों के लिए भी ब्रह्मचर्य दुर्लभ है। वीर्य की रक्षा भलीभांति होने पर सब लोकों के सुखों की सिद्धियां स्वयं मिल जाती हैं। अखंड ब्रह्मचारी पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को ब्रह्मचर्य विषय का उपदेश किया है। उसमें भी इस महाव्रत की महिमा भली प्रकार प्रकट होती है। वह इस प्रकार है। मैं ब्रह्मचर्य का गुण बतलाता हूं, तुम स्थिर बुद्धि से सुनो। जो आजीवन ब्रह्मचारी रहता है उसे इस संसार में कुछ भी दुख नहीं होता। हे राजन, उस पुरुष को कोई वस्तु दुर्लभ नहीं, इस बात को तुम निश्चय समझो। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से करोड़ों ऋषि ब्रह्मलोक में वास करते हैं। सत्य से सदैव प्रेम करने वाले निर्मल ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारी व्रत, हे राजन, समस्त पापों को नष्ट कर देता है। जो लोग विधिवत ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे चिरायु, सुंदर शरीर, दृढ़ कर्तव्य, तेजस्वितापूर्ण और बड़े पराक्रमी होते हैं। ब्रह्मचर्य सत चरित्रता का प्राण स्वरूप है। इसका पालन करता हुआ मनुष्य सुपूजित लोगों से भी पूजा जाता है। हमारे विचार से तो ब्रह्मचर्य की यथार्थ महिमा कहने और सुनने से विदित नहीं हो सकती। इसको तो भलीभांति वे ही जान सकते हैं जो कुछ समय तक इस व्रत की साधना करें, क्योंकि ब्रह्मचर्य जैसे आध्यात्मिक तत्व का रस उसके अंतर्गत भरा रहता है। जो लोग इसके प्रेमी होते हैं वे ही उसे पीकर उसके अपूर्व स्वाद का उचित अनुभव कर सकते हैं। धन्वंतरी का ब्रह्मचर्य उपदेश। भगवान धन्वंतरी का नाम संसार में बहुत विख्यात है। वे आयुर्वेद के प्रचार करने वाले पीयूष पाणी वैद्य कहे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे मृतक को भी एक बार अपने तप तथा दिव्य औषधि के प्रभाव से जीवित कर सकते थे। वे ही धन्वंतरी महाराज एक दिन शिष्यों के साथ अपने आश्रम में बैठे हुए आयुर्वेद का उपदेश कर रहे थे। पाठ समाप्त होने पर शिष्यों ने उनसे प्रश्न किया, भगवन, कोई ऐसा एक ही उपचार बताइए जिसके सेवन से सर्व प्रकार के रोगों का नाश हो सके। आप मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए अपना सबसे अनुभूत उपाय बताने की दया कीजिए। शिष्यों के प्रश्न को सुनकर भगवान धन्वंतरी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि प्रिय वत्स, तुम लोगों को हृदय से ऐसा ही एक उपचार बताता हूं। इसकी सत्यता में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। तुम लोग ध्यान देकर सुनो। मैं इस बात को तुम लोगों से सत्य सत्य कहूंगा कि मरण, रोग तथा बुढ़ापे का नाश करने वाला अमृत रूप और बहुत बड़ा उपचार मेरे विचार से ब्रह्मचर्य है। जो शांति, सुंदरता, स्मृति, ज्ञान, स्वास्थ्य और उत्तम संतति चाहता है वह इस संसार में सर्वोत्तम धर्म ब्रह्मचर्य का पालन करे। ब्रह्मचर्य सबसे उत्तम ज्ञान है। ब्रह्मचर्य अपरिमित बल है। यह आत्मा निश्चय रूप से ब्रह्मचर्यमयी है और यह मनुष्य शरीर में ब्रह्मचर्य से ही ठहरता है। ब्रह्मचर्यमयी भगवान को प्रणाम कर मैं असाध्य रोगियों को भी साध्य बनाता हूं। उस ब्रह्मचर्य की रक्षा से सब प्रकार का अशुभ नष्ट हो जाता है।
उनकी इन शिक्षाओं को सुनकर शिष्य मंडली में आनंद का स्रोत उमड़ पड़ा। बहुत से विद्यार्थियों ने अपने हृदय में आजीवन ब्रह्मचर्य पालन की प्रतिज्ञा की। अब आप सभी भलीभांति समझ गए होंगे कि भगवान धन्वंतरी जैसे वैद्य ने भी मुक्त कंठ से ब्रह्मचर्य का समर्थन किया है। यदि उनके कहे पर विश्वास करके विधिवत ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो मनुष्य को किसी प्रकार का रोग नहीं हो सकता। फिर औषधियों की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी। ब्रह्मचर्य विज्ञान का समर्थन। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, जो पुरुष विज्ञान को बड़ा समझकर उसकी उपासना करता है वह निश्चय करके ज्ञानवान होकर ज्ञान वाले लोगों को प्राप्त होता है। हमने ब्रह्मचर्य को विज्ञान माना है। कुछ लोग इस पर आपत्ति भी कर सकते हैं, इसलिए स्पष्टीकरण के लिए हमने जो ब्रह्मचर्य को विज्ञान माना है वह कोई नई बात नहीं है, बल्कि प्राचीन समय में भी लोग ब्रह्मचर्य को विज्ञान मानते और कहते थे। बहुत से मुनियों ने तो ब्रह्मचर्य को विज्ञान कह के ही पुकारा है। वास्तव में यह बात है भी ऐसी ही। सबसे पहले इस ब्रह्मचर्य विज्ञान का बोध ब्रह्मा जी को हुआ। तत्पश्चात उन्होंने इसका उपदेश कश्यप प्रजापति को दिया। फिर कश्यप जी ने मनु महाराज को इसका रहस्य बताया और फिर मनु महाराज ने समस्त प्रजा को इसकी शिक्षा दी। इसके उपरांत महामती अरुण ने उद्दालक ऋषि को इसका महत्व बतलाया। फिर तो इस ब्रह्मचर्य विज्ञान का सारे संसार में धीरे धीरे प्रचार बढ़ता गया। पिता और आचार्य लोग अपने पुत्रों तथा प्राणप्रिय शिष्यों को वंश परंपरा से इसका उपदेश करते गए और इसके मानने वाले तथा इसके अनुकूल चलने वाले लोग दुखों से छूटकर परम गति को प्राप्त हुए। इस संबंध में एक बहुत ही उत्तम आख्यायिका है, वह इस प्रकार है। पुण्य श्लोक ऐत्रेय ऋषि के तेजस्वी पुत्र महिदास इस ब्रह्मचर्य विज्ञान के अच्छे ज्ञाता थे। वे अपने शत्रुओं तथा दुष्ट प्रकृति वाले पतित पुरुषों से कहा करते थे कि तुम लोग मेरे ब्रह्मचर्य विज्ञान को न जानते हुए मुझे कष्ट क्यों दे रहे हो। तुम्हारे दुख देने से मेरी कुछ भी हानि न होगी, वरन इससे तुम्हारा ही अनिष्ट होगा, क्योंकि मैंने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया है। इस प्रकार इस विज्ञान के दृढ़वती महिदास 116 वर्ष तक जीवित रहे। उन्हें किसी भी बात का भय न था और उनका तनिक भी अनिष्ट न हो सका। उन्हें कष्ट देने वाले पहले ही नष्ट हो गए। जो पुरुष इन महिदास का अनुसरण करेगा वह भी दीर्घजीवी होगा। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि आधुनिक समय में भी जो पिता या आचार्य अपने पुत्र या शिष्य को इस सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य विज्ञान का रहस्य समझा देगा वह अवश्य ही देश और जाति के सुधार का पुण्य प्राप्त करेगा। ब्रह्म वर्चस्व और ब्रह्मलोक। अथर्व वेद में लिखा है, मैं ब्रह्म वीर्य की उपासना करता हूं। वह मुझे बल दे और वह मुझे ब्रह्म वर्चस्व प्रदान करे। जितने महाव्रत हैं उनके पालन से उसके कर्ता को कुछ न कुछ फल अवश्य मिलता है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह निष्काम कर्म की अपेक्षा सकाम कर्म को अधिक पसंद करता है। यदि फल की आशा न हो तो अनुष्ठान के पूर्ण होने में भी संदेह ही रहता है। यही बात ब्रह्मचर्य के साथ में भी होती है। ब्रह्मचर्य का पालन जिन बड़े उद्देश्यों की सिद्धि के लिए किया जाता है वे इस प्रकार हैं। अनेक ग्रंथों में यह बात लिखी है। बहुत से वैदिक मंत्रों में भी हम देखते हैं कि भाव भरे मनोहर शब्दों में ब्रह्म वर्चस्व के लिए प्रार्थना की गई है। मनु आदि स्मृतियों में भी यह बात स्पष्ट रूप से प्रतिपादित की गई है कि ब्रह्मचर्य के पालन का ध्येय ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति है। इसी ब्रह्म वर्चस्व के लिए
कोटि कोटि महर्षि और मुनीश्वर लोग अखंड ब्रह्मचर्य की साधना करते रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म वर्चस्व को प्राप्त करने का ब्रह्मचर्य ही एकमात्र साधन था। अथर्ववेद में ब्रह्म वर्चस्व के संबंध के कई प्रभाव उत्पादक मंत्र हैं। उनमें से एक निम्न है। हम प्रकाश स्वरूप परमात्मा का अनुगमन करते हैं। हम उसकी अनुकूलता की उपासना करते हैं। वह हमें बल प्रदान करे, वह हमें ब्रह्म तेज दे। इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि हम सूर्य की भांति शरीर को प्रकाशित करने वाले ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करते हैं, उसकी सत्ता का अनुमान करते हैं। वह हमें मनोबल दे, वह हमें ब्रह्म तेज प्रदान करे। वास्तव में वीर्य ही मनुष्य शरीर में सूर्य है। इसी के प्रताप से यह प्रकाशित होता है। जिस दिन इस परम प्रकाश का लोप हो जाए, उसी क्षण यह घोर तम से घिर जाता है, अर्थात वीर्य के बिना शरीर का नाश होना निश्चित है। ब्रह्मचर्य के पालन से ही मनुष्य को ब्रह्म वर्चस्व की उपलब्धि होती है। ब्रह्म वर्चस्व नाम है आत्मज्ञान का। जब तक ब्रह्म वर्चस्व सिद्ध नहीं होता, तब तक ब्रह्मलोक में आत्मा स्वतंत्र होकर नहीं पहुंच सकता। अर्थात एक साधन की सिद्धि हो जाने से दूसरे उद्देश्य की भी सिद्धि होती है। अब ब्रह्मलोक का थोड़ा सा परिचय देते हैं। ब्रह्मचर्य से ही ब्रह्मलोक की स्थिति है। ब्रह्मचर्य के ही द्वारा ब्रह्मलोक मिलता है। ब्रह्मचारियों का ही ब्रह्मलोक पर अधिकार है, अन्य का नहीं। जो ब्रह्मचर्य युक्त पुरुष हैं, वे सभी लोकों में विचरण कर सकते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि इस शरीर के ही अंतर्गत ब्रह्मलोक है। ब्रह्मचर्य की निष्ठा से आत्मा को वह अवस्था प्राप्त होती है। जिस ब्रह्मचारी को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह शरीर के भीतर के दूसरे लोकों में भी पहुंच सकता है, अर्थात उसका अनुभव सब प्रकार के सद्भावों में परिणत हो सकता है। ब्रह्मलोक आत्मा की वह अवस्था है जिसमें वह परम सुख का अनुभव करता है। इस लोक में पहुंचने पर उसे किसी प्रकार का दुख नहीं मिलता। ब्रह्मलोक सब लोकों से श्रेष्ठ है। यह सबसे ऊपर मस्तिष्क में है। प्राणों के यहां पहुंचने से जीव का मोक्ष होता है। उसे फिर ऐहिक दुखों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए ब्रह्मलोक का आशय है परमानंद। वीर्य रक्षा ब्रह्मचर्य से ही मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त होता है, और आत्मज्ञान प्राप्त होने पर ही परमानंद ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो सकती है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर फिर कुछ भी प्राप्त करने के लिए शेष नहीं रह जाता। हमारे विचार से यही ब्रह्म वर्चस्व और ब्रह्मलोक का मूल रहस्य है। इन दोनों के लिए प्रयत्न करना मनुष्य जाति का प्रधान ध्येय होना चाहिए। जो लोग अपने जन्म को सार्थक करना चाहें, वे ब्रह्मचर्य रूपी सद उपाय को साधकर ब्रह्म वर्चस्व और ब्रह्मलोक, आत्मज्ञान और परमानंद को अवश्य प्राप्त करें। प्राचीन आर्य और ब्रह्मचर्य। यह बात सभी को विदित है कि इस देश के निवासी आर्य नाम से विश्व मंडल में विख्यात थे। आखिर उनकी इस महत्ता का कारण क्या था? उनका सदाचारमय धर्मनिष्ठ लोक उपकारी जीवन। वे निरंतर साधुतापूर्ण तथा उच्च चरित्र का अभ्यास करते थे। इस बात से वे बहुत उन्नत तथा सद्गुण संपन्न थे। उनके जीवन को सुधारने वाला प्रधान साधन यही ब्रह्मचर्य था। इसी ब्रह्मचर्य के ऊपर उनका सामाजिक तथा नैतिक जीवन प्रधानतया अधिष्ठित था, और सारे देश में सुख शांति का अनुपम साम्राज्य हो गया था। पर हाय, महाभारत के साथ ही आर्यों के सत सिद्धांतों का ह्रास होने लग गया। दिन प्रतिदिन आर्यों की सब प्रकार की अवनति होती गई। अंत में यह दशा हुई कि हम उन्हीं की एकमात्र संतान
उनके आदर्शों के शिखर से अनाचार के कूप में गिर गए। आर्यों के उन्नत चरित्र के संबंध में बहुत से विद्वानों ने अपने ग्रंथों में सुसम्मतियां प्रकट की हैं। उनके देखने से हमें पूर्ण रूप से अनुमान हो जाता है कि कुछ ही दिन पहले स्वदेशी शासन में हम कितने गौरवान्वित तथा उच्च थे। हमारी ब्रह्मचर्य की प्रणाली जो जो अवनत होती गई, त्यों ही त्यों समाज की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अवनति भी बढ़ती ही गई। आर्यों के विषय में कहा गया है कि वे बड़े ऊंचे, हृष्ट-पुष्ट और पराक्रमी थे। उनका वर्ण गौर, शरीर तेजस्वी, उन्नत वक्षस्थल और दिव्य मुखमंडल था। बड़े नेत्र और लंबी भुजाएं थी। युद्ध में शूरता दिखलाते थे। धर्म पालन में दृढ़ और ईश्वर के परम भक्त थे। उनकी स्त्रियां सदाचारिणी, पतिभक्ता तथा देवी स्वरूपा थी। उपरोक्त बातों के अवलोकन से हमारे मन में यह स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि वे ऐसे क्यों थे और आज हम उन्हीं के वंशज होकर इस दुर्गति को क्यों प्राप्त हैं। इसका उत्तर यह हो सकता है कि इन सब अवनतियों का प्रधान कारण ब्रह्मचर्यहीनता है। ब्रह्मचर्य की साधना से आर्यों का प्राचीन समय में उत्थान हुआ था और उसके विपरीत चलने से ही हमारा अधः पतन हुआ। यदि उसी ब्रह्मचर्य प्रथा को पुनर्जीवित कर दिया जाए तो हमारे अनुमान से आर्यों की 10वीं पीढ़ी में पुनः आर्यों के वंशधर अपनी प्राचीन अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। अब हम इस देश के प्राचीन आर्यों के चरित्र के संबंध में कुछ विदेशी विद्वानों के मतों का संग्रह करते हैं। इन विद्वानों में प्रायः सभी भारतवर्ष में आकर यहाँ की अवस्था अपनी आंखों से देख गए हैं और अपने देश में जाकर अपने ग्रंथों में यहाँ का विस्तार से वर्णन किया है तथा जो कुछ कहा है उससे उनकी निष्पक्षता प्रकट होती है। जोलनाश ने लिखा है, धर्म तथा सभ्यता के प्राचीनत्व के विचार से पृथ्वी की कोई भी जाति आर्य जाति के समकक्ष नहीं है। ह्यूनसांग ने लिखा है, सतचरित्रता व सत्यता के लिए आर्य जाति चिरकाल से विश्व में प्रसिद्ध है। मेगास्तनीज ने लिखा है, आर्यों में दासत्व भाव बिल्कुल नहीं है। उनकी स्त्रियों में पातिव्रत और पुरुषों में वीरत्व असीम है। साहसिकता में आर्य जाति पृथ्वी भर की अन्य जातियों में श्रेष्ठ है। परिश्रमी, शिल्पी तथा नम्र प्रकृति है। मैक्स मूलर ने लिखा है, जिसे पृथ्वी पर स्वर्ग कहने में भी मुझे आनंद होता है। यदि कोई मुझसे कहे कि किस देश के आकाश के नीचे मनुष्य के अंतःकरण की पूर्णता प्राप्त हुई, तो मैं कहूंगा कि वह देश भारतवर्ष है। मिसेज एनी बेसेंट ने लिखा है, हिंदू धर्म के सामने पाश्चात्य सभ्यता अत्यंत हीन ज्ञात होती है। ज्ञान की कुंजी सदा से हिंदुओं के हाथ में रही है। ऊपर की सम्मतियों के अतिरिक्त इस देश के विद्वानों के भी अनेक सद्भाव हैं, जो यहां पर अनावश्यक समझकर नहीं बताए जा रहे हैं, क्योंकि स्वदेशी लोग अपने देश का पक्षपात भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, पर विदेशी लोगों को इससे क्या काम। अतः इस संबंध में उन्हीं के विचार मूल्यवान हो सकते हैं। धर्म और ब्रह्मचर्य। नारायण उपनिषद में लिखा है, धर्म से ही यह संसार सुरक्षित है। धर्म से ही इस सृष्टि की मर्यादा है। धर्म से ही प्रजा अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकती है। विचार दृष्टि से देखने पर विदित होता है कि वास्तव में धर्म मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक साधन है। धर्म से ही सब प्रकार की उन्नतियां हो सकती हैं। धर्म मनुष्य की उस योग्यता का नाम है जिसके आश्रय से वह अपने पद को सार्थक बनाता है। जैसे अग्नि का धर्म उष्णत्व है, जल का तरलत्व है, वैसे ही इस शरीर का धर्म संयम नियम और आत्मा का ब्रह्मचर्य है।
जो पदार्थ अपने धर्म को छोड़ देता है वह उसी समय अपने अस्तित्व को भी खो बैठता है। महर्षि वेदव्यास ने लिखा है, इस लोक में समस्त जीव धर्म से ही विकास को प्राप्त करते हैं। धर्म के नियमों को पालने वाले और उसके साधन में सावधान रहने वाले नर ही अंत में उत्तम पद के अधिकारी होते हैं, अन्य नहीं। महर्षि कणाद ने अपने ग्रंथ में धर्म की बहुत ही विश्वव्यापक तथा अकाट्य परिभाषा की है, जो सदा और सर्वत्र एक सी घटती है। वह इस प्रकार है, जिस उपाय के अवलंबन से इस लोक तथा परलोक दोनों का सुख प्राप्त हो उसे धर्म कहते हैं। इसके विपरीत अधर्म है। अभ्युदय नाम है ऐहिक उन्नतियों का। सुंदर स्वास्थ्य, दीर्घ जीवन, प्रचुर संपत्ति, सुयश तथा अच्छी संतान को ही लोग इस लोक की उन्नतियों में गिनते हैं। ये सभी उन्नतियां ब्रह्मचर्य के अधीन हैं। एक ब्रह्मचारी पुरुष इन सभी को सहज में प्राप्त कर लेता है। निःश्रेयस नाम है पारलौकिक विकास का। आत्म आनंद, जीव दया, परम उत्साह, उच्च कर्तव्यशीलता, सद्ज्ञान और मोक्ष, इनकी गणना पारलौकिक विकास में है। ये सभी ब्रह्मचारी के प्रताप से सुलभ हैं। एक ब्रह्मचारी इन्हें कुछ ही दिनों के सद अभ्यास से निश्चय रूप से अधिकृत कर लेता है। किम बहुना एक ही ब्रह्मचर्य में धर्म के दोनों उद्देश्यों की सिद्धि हो जाती है। अतएव हम ब्रह्मचर्य को ही धर्म का साक्षात स्वरूप समझते हैं। ब्रह्मचर्य शरीर और आत्मा का प्रधान धर्म है। इससे शारीरिक तथा मानसिक विकास स्वयं हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य को सर्वप्रथम स्थान मिला है। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में गए। अभिवादन तथा कुशल प्रश्न के पश्चात नारद जी ने भगवान से पूछा कि महाराज, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें पूछने की आज्ञा दी। नारद जी ने पूछा कि हे सबके हृदय की बात जानने वाले प्रभु, आपकी माया में सब जीव भूले हैं। भला यह तो बताइए कि आपको सबसे प्रिय वस्तु क्या है। मैं आपके ही श्रीमुख से यह रहस्य प्रकट कराना चाहता हूं। नारद जी का प्रश्न सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, आपने संसार के लाभ की इच्छा से यह प्रश्न किया है, अतएव मैं आपसे अपने मन की बात बतलाता हूं। मुझे ब्रह्मचर्य धर्म सबसे प्रिय है। जो पुरुष मन, वचन तथा कर्म से इसका उचित रीति से पालन करता है वह निश्चय ही मुझको प्राप्त होता है। यही कारण है कि बड़े बड़े योगी लोग ब्रह्मचर्य सिद्धि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहते। जीव के लिए ब्रह्मचर्य से बढ़कर दूसरा धर्म त्रिलोकी में नहीं है। इस पर नारद जी भगवान की स्तुति कर वहां से प्रसन्न चित्त होकर अन्य कहीं के लिए विदा हुए। सदाचार और ब्रह्मचर्य। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं वैसा दूसरे लोग भी उनकी देखा देखी करते हैं, और वे जो कुछ नियम निर्धारित करते हैं लोग उन्हीं के अनुकूल चलने लगते हैं। सदाचार ही परम धर्म है। भगवान मनु ने उपर्युक्त शब्दों में सदाचार को प्रधानता दी है। वास्तव में मनुष्य जीवन का सार सदाचार है। सदाचार से ही दोनों ही व्यक्तिगत तथा सामाजिक सुधार हो सकते हैं। जो जाति और जो देश अपने सदाचार से पतित नहीं होता वह अपनी सुखमय अवस्था से हीन नहीं हो सकता है। सदाचार का अर्थ है सज्जनों का आचरण। वे उत्तम नियम जिन पर कि उच्च पुरुष चलते हैं, अथवा शास्त्र सम्मत वे कार्य जिनके करने से मनुष्य समाज को सुख और शांति मिलती है। यह बात सभी लोग जानते हैं कि हमारे ऋषि महर्षि सदाचारी और श्रेष्ठ पुरुष थे।
उनके निर्धारित किए हुए कर्म भी सदाचार हैं। वे जैसा आचरण करते थे वैसा ही प्रजा को भी करने का उपदेश देते थे। वे भी ब्रह्मचर्य को सदाचार मानते थे। यही कारण था कि प्राचीन कालिक जनता ब्रह्मचर्य के पालन में अत्यधिक उद्यत थी। धर्मज्ञ शिरोभूषण मनु ने सदाचार से प्राप्त होने वाले उत्तम फलों का इस प्रकार वर्णन किया है। सदाचार का पालन करने से मनुष्य को दीर्घायु, मनचाही संतान और अमित धन मिलता है। सदाचार से अनेक दुर्गुण भी नष्ट हो जाते हैं। वे फिर कहते हैं, सब शुभ लक्षणों से रहित होने पर भी जो सदाचारी पुरुष है, शास्त्रों पर श्रद्धा रखने वाला और ईर्ष्या से घृणा करने वाला है, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। ऊपर कही हुई बातों से आप समझ गए होंगे कि सदाचार मनुष्य जाति का कितना हित करने वाला साधन है, अतः इसका पालन करना भी कितना आवश्यक है। ऊपर जिन जिन उद्देश्यों की सिद्धि सदाचार से होती है, सो सब ब्रह्मचर्य के अंतर्गत हैं। अतएव वह सदाचार यही ब्रह्मचर्य है। हम सदाचार को ब्रह्मचर्य से पृथक नहीं कर सकते। हमारे विचार से ब्रह्मचर्य ही मूल सदाचार है, क्योंकि सदाचार के जितने गुण हैं वे सब इसके भीतर आ जाते हैं। जैसे सदाचार से समस्त दोषों का नाश होता है, वैसे ब्रह्मचर्य से भी किया जा सकता है। अतः ब्रह्मचर्य सदाचार भी सिद्ध हो गया। ब्रह्मचारी ही सच्चा सदाचारी है। तप और ब्रह्मचर्य। वास्तव में ब्रह्मचर्य ही तप है। भगवान विष्णु ने कहा है, तप मेरा साक्षात हृदय है। पुराणों तथा ग्रंथों में लिखा है कि भारत के ऋषि महर्षि तप करते थे। उन लोगों का जीवन प्रायः तप के अनुष्ठान में ही बीतता था। यही कारण था कि वे अपने तपोबल से पृथ्वी पर मनुष्य जाति का महान हित कर आदरणीय बनते थे। अब मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वह तप क्या था। हमारे विचार से वह ब्रह्मचर्य ही था। उसी की रक्षा के लिए विविध प्रकार के उपाय किए जाते थे। उसी की एकमात्र साधना से बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती थी। उसको एक बार खंडित होने से भी तपस्वियों के अनेक वर्ष का परिश्रम और अनुष्ठान नष्ट हो जाता था। वे जो कुछ करना चाहते थे वह मनोरथ सिद्ध नहीं था। वे लोग उसी ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए नगरों को त्याग कर पर्वतों तथा वनों पर जाकर रहते थे। फल का ही आहार कर अपने शरीर को क्षीण कर देते थे। बहुत से लोग वृक्ष के पत्तों, वनस्पतियों तथा वायु पर ही अपना निर्वाह करते थे। देह के दुर्बल हो जाने से उन्हें काम का विकार नहीं सताता था। काम विकार के न उत्पन्न होने से उनका वीर्य रक्षित रहता था। वीर्य के सुरक्षित रहने से आत्म तेज बढ़ता था, जिससे चित्त में शांति आती थी। चित्त के स्थिर हो जाने के कारण वे योग कर सकते थे, अर्थात मन को आत्मा या परमात्मा में लीन करते थे। इस प्रकार उन्हें उस ज्ञान या परमानंद की प्राप्ति हो जाती थी, जिससे वे मुक्ति पद परम शांति को पा जाते थे। अब आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मचर्य ही वह परम तप था। उसी का पालन करने के लिए जन्म भर यत्न किए जाते थे। अनेक विघ्न पड़ने पर भी यह महाव्रत नहीं छोड़ा जाता था। जो तपस्वी अपनी इस साधना में सफल हो जाते थे, वे ही सफल मनोरथ होते थे। इसी से भगवान शिव ने इस प्रकार अपने हृदय का भाव प्रकट किया है। तंत्र शास्त्र में लिखा है, तप कुछ नहीं है, ब्रह्मचर्य ही उत्तम तप है। इस अवतरण से भी हमें यही समझ में आता है कि भगवान शिव ने भी ब्रह्मचर्य को उत्तम तप माना है। अतः हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मचर्य ही परम तप है और इसको पालन करने वाला पुरुष ही
सच्चा तपस्वी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में शारीरिक, वाचिक और मानसिक इन 3 प्रकार के तपों का वर्णन किया है। देव, द्विज, गुरु और विद्वान की पूजा पवित्रता और सरलता तथा ब्रह्मचर्य और अहिंसा को शारीरिक तप कहते हैं। किसी का हृदय न दुखाने वाला, सत्य प्रिय तथा परोपकारी वचन और वेदों के अभ्यास को वाचिक तप कहते हैं। चित्त की प्रसन्नता, सौम्यता, मननशीलता, विषयों से विरक्तता तथा भावों की शुद्धता को मानसिक तप कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मत से भी ब्रह्मचर्य की गणना शारीरिक तप में हुई है, पर हमारे विचार से ऊपर जिन तपों का वर्णन किया गया है वे सभी साधनाएं एक ब्रह्मचर्य के ही अंतर्गत आ जाती हैं। ब्रह्मचर्य के बिना पालन किए वे कदापि नहीं निभाई जा सकती। अतएव ब्रह्मचर्य को महातप जानना चाहिए। हमने ब्रह्मचर्य को ही तप सिद्ध किया है। प्राचीन काल में प्रधानतया यही तप साधा जाता था। इसकी पुष्टि के लिए अथर्व वेद में निम्न मंत्र है। ब्रह्मचर्य रूपी तप से देवताओं को अमरता प्राप्त हुई। अब आप सभी समझ गए होंगे कि तप और ब्रह्मचर्य में कुछ भी अंतर नहीं है। वर्तमान समय में जो तप के नाम से प्रसिद्ध है वह वास्तव में यही ब्रह्मचर्य था, जिसके लिए अनेक वर्षों तक लोग यत्न पूर्वक तपस्या करते थे और उसके निर्विघ्न अभ्यस्त हो जाने पर ब्रह्म की प्राप्ति होती थी एवं ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाता था। योग और ब्रह्मचर्य। योग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। योग ही धर्म का रूप है और योग ही परम तप माना जाता है। अतएव ऐसे योग का अभ्यास करना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने अपने शास्त्र में इस प्रकार योग का लक्षण किया है। चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है। जब तक चित्त वृत्तियां अपने अधिकार में नहीं हो जाती, तब तक लाख उपाय करने पर भी रोके नहीं रुक सकती। चित्त वृत्तियों को अधिकार में करने के लिए मन की साधना की जाती है। यह मन की साधना बिना ब्रह्मचर्य के नहीं हो सकती। यही कारण है कि योग करने से पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है। जिसका ब्रह्मचर्य स्थिर नहीं है वह पुरुष योग भ्रष्ट होकर अपने अनुष्ठान से गिर जाता है। एक ब्रह्मचारी पुरुष में ही चित्त वृत्ति को रोकने की शक्ति रह सकती है। योग का उद्देश्य आत्मा और परमात्मा को प्राप्त करना है। उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा में लीन होने के उपायों का वर्णन है। प्रमाण के लिए एक मंत्र निम्न है। सत्य से, तप से, पूर्ण ज्ञान से और अविचल ब्रह्मचर्य से आत्मा ईश्वर का लाभ हो सकता है। वह अंतःकरण में ज्योतिर्मयी और निर्मल रूप से विराजमान है। जो लोग सिद्ध और निष्पाप हैं वे ही उसके दर्शन कर सकते हैं। हमारे विचार से सत्य, तप और आत्मज्ञान सब योग से ही सिद्ध होते हैं। वह योग भी ब्रह्मचर्य पर स्थित है। इसीलिए ब्रह्मचर्य ही सच्चा योग है। इसका निभाने वाला पुरुष ही कर्मनिष्ठ योगी है। जिस चित्त वृत्ति निरोध से योग सिद्ध होता है उसी से ब्रह्मचर्य का भी पालन किया जाता है। योग शास्त्र में योग के साधने की 3 क्रियाएं या साधन इस प्रकार बतलाए गए हैं। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान को क्रिया योग कहते हैं। हमारे ब्रह्मचर्य में भी ये तीनों क्रियाएं प्रधान रूप से विद्यमान हैं। जिन 8 अंगों से योग सिद्ध होता है उन्हीं के पालन से ब्रह्मचर्य को भी पूर्णता प्राप्त होती है। अब आप सभी समझ गए होंगे कि ब्रह्मचर्य एक प्रकार से योग भी है। जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया उसने योग साधन भी कर लिया। सत्य और ब्रह्मचर्य। सत्य से पृथ्वी ठहरी हुई है। सत्य से सूर्य अपना प्रकाश करता है
और सत्य से ही वायु चलती है। एक सत्य में सब कुछ प्रतिष्ठित है। वास्तव में संसार का बीज रूप एक सत्य ही है। सभी पदार्थों में सत्य विराजमान है। जहां वह नहीं है वहां कुछ भी नहीं रह सकता। जिस पदार्थ का सत्य नष्ट हो जाता है वह स्वयं भी नाश को प्राप्त होता है। सत्य का ही दूसरा नाम अस्तित्व है। इस शरीर का सत्य बल है। इसके भीतर रहने वाले आत्मा का सत्य ब्रह्मचर्य है। बल के न रहने पर, शरीर और ब्रह्मचर्य से हीन होने पर आत्मा का अस्तित्व नहीं रह सकता। जैसा कि उपनिषदों में लिखा है, सत्य की ही जय होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवों का मार्ग मिलता है। ऋषि लोग भी सत्य के प्रभाव से सफल होते हैं। जहां सत्य की सत्ता है वहां सब सुख है। जिस सत्य का वर्णन ऊपर आया है वह यही ब्रह्मचर्य है। जो पुरुष ब्रह्मचर्य का नाश करता है वह अपने को सत्य से पृथक करता है। इसके पालन से मनुष्य सत्य को अधिकार में कर लेता है और वह सत्य उसको सुखी बनाता है। पितामह भीष्म ने ब्रह्मचर्य को सत्य शब्द से अभिहित किया है। अपनी प्रतिज्ञा की दृढ़ता प्रकट करने के लिए उन्होंने सत्य का ही नाम लेकर ब्रह्मचर्य को महत्व दिया है। चाहे इंद्र अपने पराक्रम को छोड़ दे और धर्मराज अपने धर्म को छोड़ दे, पर जिस सत्य ब्रह्मचर्य को मैंने धारण किया है उसे कदापि नहीं छोड़ सकता। इस कथन से आप सभी सत्य और ब्रह्मचर्य की एकता और रहस्य को समझ गए होंगे। जिस पुरुष के हृदय में सत्य कुछ भी प्रतिष्ठित है, जो सत्य का पालन करना चाहता है, वह इस ब्रह्मचर्य रूपी सत्य का पालन कर सद्गति को प्राप्त हो। कर्तव्य और ब्रह्मचर्य। विदुर नीति में लिखा है, सत कर्तव्यों का पालन करने वाला ही पुरुष संग्राम में विजय लाभ करता है। नीति शास्त्र में लिखा है, अपने कर्तव्य का पालन प्राणों के निकलने तक करना चाहिए, पर जिसे हम अकर्तव्य समझते हैं उसे प्राणों के जाने पर भी करना योग्य नहीं। कर्तव्य से ही समाज की स्थिति है। कर्तव्य से ही दोषों का नाश होता है। कर्तव्य के पालन से ही मनुष्य को सुख शांति मिल सकती है और कर्तव्य ही सबका सार है। कर्तव्य के हीन होने पर कदापि सुख नहीं मिलता। अकर्तव्य के समान पाप भी नहीं है। हम ब्रह्मचर्य को ही सब कर्तव्यों का कर्तव्य मानते हैं। संसार के सारे कर्तव्य एक ब्रह्मचर्य की आवश्यकता रखते हैं। ब्रह्मचर्य के बिना एक भी कर्तव्य नहीं हो सकता। एक सूक्ति इस प्रकार है, कर्तव्य ही मनुष्य के सब कार्यों को साधने वाला है। हमारा ब्रह्मचर्य भी सबका साधने वाला सिद्ध हो चुका है, अतएव वह पूर्ण रूप से कर्तव्य कहा जा सकता है। इस कर्तव्य के सामने विश्व के सभी कर्तव्य मूक हो जाते हैं। इस ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला पुरुष ही सच्चा कर्तव्यशील है और वह सब सुखों को सहज में प्राप्त कर लेता है। तैत्तिरीय उपनिषद में आचार्य द्वारा कर्तव्य की बहुत ही उत्तम परिभाषा की गई है और उसी वचन में कर्तव्य पालन की आज्ञा भी ब्रह्मचारी को दी है। वह इस प्रकार है, जो निर्दोष कर्म हैं वे ही कर्तव्य हैं। अकर्तव्य का सेवन करना योग्य नहीं वरन मूर्खता है। इससे यह विदित होता है कि जितने दोष रहित कर्म हैं सबकी गणना कर्तव्य में है। उनका पालन करना शास्त्र संगत है। वे सभी कर्तव्य ब्रह्मचर्य के बिना नहीं सध सकते। अतः इस प्रकार से भी ब्रह्मचर्य सब कर्तव्यों का मूल है। ब्रह्मचर्य ही श्रेष्ठ कर्तव्य है। अतएव जिसे कर्तव्य का पालन करना हो वह ब्रह्मचर्य का पालन करे। यम, नियम और ब्रह्मचर्य। योग दर्शन में लिखा है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय,
ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम कहलाते हैं। मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट न देने का नाम अहिंसा है। जैसा कुछ देखा सुना और जो मन में हो उसे उसी रूप में कहने को सत्य कहते हैं। पराये धन का लोभ न करना अस्तेय है। उपस्थ इंद्रिय का संयम तथा वीर्य रक्षा का नाम ब्रह्मचर्य है। शरीर यात्रा के निर्वाह से अधिक भोग सामग्री का एकत्र न करना अपरिग्रह कहलाता है। अब महर्षि पतंजलि के कहे हुए यमों के लाभों का वर्णन करते हैं। वे इस प्रकार हैं। अहिंसा के पालन से वैर भाव का त्याग होता है, अर्थात सब जीवों पर दया करने से वे भी प्रेम करते हैं। सत्य के पालन से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। वचन के प्रभाव से दूसरों तथा अपने को सुख मिलता है। अस्तेय के पालन से सब कुछ स्वयं प्राप्त हो जाता है। अभिप्राय यह है कि वह सबका विश्वास पात्र बन जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य का लाभ होता है, अर्थात उसे शारीरिक और मानसिक बल की प्राप्ति होती है। अपरिग्रह के पालन से जन्म सुधार के विचार उत्पन्न होते हैं। हृदय में निःस्वार्थता का भाव उदित होता है। महर्षि पतंजलि ने इन 5 यमों को अकाट्य तथा सार्वभौम महाव्रत माना है, अर्थात इनका पालन सब जाति, सब देश, सब समय और सब अवस्था में किया जा सकता है। अब उनके योग दर्शन में लिखे हुए नियमों का वर्णन करते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ये 5 नियम कहलाते हैं। शारीरिक और मानसिक पवित्रता का नाम शौच है। भोग के साधनों की अनिच्छा का नाम संतोष है। सुख दुख, शीत उष्ण आदि द्वंद्व सहने तथा परिमित आहार विहार करने का नाम तप है। ओमकार आदि जप और वेद शास्त्रों के अध्ययन का नाम स्वाध्याय है तथा फल रहित होकर परमात्मा की उपासना का नाम ईश्वर प्राणिधान है। अब नियम के पालन से जो फल प्राप्त होते हैं उन्हें भी एक एक कर कहते हैं। बाह्य शौच से शरीर का मोह और पराये के साथ संबंध की इच्छा नहीं रहती। आभ्यंतर शौच से मन की शुद्धि, प्रसन्नता, एकाग्रता, इंद्रिय जय और आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त होती है। संतोष की साधना से परम सुख मिलता है। तृष्णा का नाश होने से मन की अशांति दूर हो जाती है। तप की साधना से सुंदर स्वाध्याय और इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त होता है। स्वाध्याय करने से इष्ट साधन और आत्मज्ञान की उपलब्धि होती है। ईश्वर प्राणिधान से समाधि, अत्यंत शांति मिलती है। आत्मा या परमात्मा में लीन होने पर कोई सुख फिर शेष नहीं रहता। यह सर्वसम्मत सिद्धांत है। यद्यपि यम और नियम योग के अंग हैं, तथापि ये ब्रह्मचर्य के भी प्रधान अव्यय हैं। ब्रह्मचर्य की दशा में प्रत्येक ब्रह्मचारी को 5 यमों और 5 नियमों का पालन नितांत आवश्यक है। इनके बिना ब्रह्मचर्य की कदापि सिद्धि नहीं हो सकती। धर्माचार्य मनु ने भी यम और नियमों के संबंध में अपनी ऐसी ही सम्मति प्रकट की है। मनु स्मृति में लिखा है, बुद्धिमान सदैव यमों का सेवन करे, नियमों का पालन नित्य न भी करे, क्योंकि यमों का पालन न करने वाला मनुष्य केवल नियमों का पालन करता हुआ भी पतित हो जाता है। अभिप्राय यह है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन न करने वाला पुरुष शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान करते रहने पर भी कार्य में असफल होता है। अतएव यम और नियम दोनों की समान रूप से प्रतिष्ठा करनी चाहिए। कारण यह है कि ये दोनों ब्रह्मचर्य के आवश्यक अंग हैं, या यूं समझिए कि
ब्रह्मचर्य रूपी आत्मा इन्हीं यम नियमों के बने हुए शरीर में वास करता है। आप सभी यम नियम तथा ब्रह्मचर्य का संबंध भली भांति समझ गए होंगे। यज्ञ और ब्रह्मचर्य। मनुस्मृति में लिखा है, यज्ञ से मेघ की उत्पत्ति होती है और मेघ से अन्न पैदा होता है और अन्न से सब जीते हैं। यज्ञ की महिमा वेदों में अनेक प्रकार से गाई गई है। जिसके द्वारा परमात्मा जाना जाए, ज्ञानी उसे यज्ञ कहते हैं। यही कारण है कि उपनिषदों में ब्रह्मचर्य का यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, जिसे यज्ञ कहते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है। उस ब्रह्मचर्य का जानने वाला ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिसको इष्ट कहते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्य द्वारा यजन करके ही पुरुष ब्रह्म को प्राप्त करता है। लोग जिसे सात्रायण यज्ञ कहते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से ही अविनाशी जीव की रक्षा होती है। जिसे मौन कहते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से ही परमात्मा का मनन किया जा सकता है। जिसे अंशनायन कहा गया है वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से प्राप्त किया हुआ आत्मभाव नष्ट नहीं होता। जिसे अरणायन कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा कर्मकांड और ज्ञानकांड का फल ब्रह्मपुरी मिलती है। जो पुरुष इस ब्रह्मचर्य रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं वे अग्नि रूप होकर अपने तथा औरों के पापों को भी तृण की भांति भस्म कर देते हैं। एक स्थान पर ब्रह्मचर्य को यज्ञ मानकर ब्रह्मचारी को यज्ञ कर्ता माना गया है। यज्ञ के प्रधान प्रधान अंग ब्रह्मचारी के कार्यों पर रूपक अलंकार में घटाए गए हैं। इसका अभिप्राय यह है कि ब्रह्मचर्य की अवस्था ही यज्ञ है। ब्रह्मचारी को यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, उसे तो यूं ही यज्ञ का फल प्राप्त होता है। महर्षि अंगिरा के पुत्र घोरनामा ऋषि ने देवकी के पुत्र श्री कृष्ण से अध्ययन के समय कहा कि ब्रह्मचारी के लिए विशेष कर्म नहीं है। उसे मरणकाल में चाहिए कि इस प्रकार कहकर मुक्त हो जाए, हे परमात्मन, आप अविनाशी हैं। हे देव, आप एकरस रहने वाले हैं और आप ही जीवनदाता तथा अति सूक्ष्म हैं। बस इतने से ही उसकी सद्गति हो जाएगी। इसका अभिप्राय यह है कि यही उसके लिए अंतिम यज्ञ है। इसलिए इस उपदेश को सुनकर श्री कृष्ण भी अन्य विचारों को छोड़कर परमात्मा परायण हो गए। अब यह बात भी सिद्ध हो गई कि ब्रह्मचारी श्रेष्ठ यज्ञ भी है और ब्रह्मचारी भी यज्ञ करता है। दो आदर्श ब्रह्मचारी। अथर्ववेद में लिखा है, ब्रह्मचारी अपने सद्ज्ञान, पराक्रम, सिद्धांत, सदाचार तथा उत्तम गुणों को बड़े छोटे का विचार न कर सब में फैलाता है। इससे चारों ओर की जनता में नव जीवन का संचार होता है। आप सभी लोग इस बात को भलीभांति समझ चुके हैं कि ब्रह्मचर्य जैसे उच्च तथा सर्व उपकारी विज्ञान का पहले पहल इसी देश में आविष्कार हुआ था। यही कारण है कि अन्य देशों की अपेक्षा यहीं इसका सुधार और प्रचार विशेष रूप से हुआ। हमारे विचार से भूमंडल के इतिहास में जितने अधिक उदाहरण ब्रह्मचर्य के हमारे देश में मिल सकते हैं, उतने और कहीं मिलने संभव नहीं है। इस देश में अनेक पुरुषों ने ब्रह्मचर्य पालन की चेष्टा की है। उनमें से कुछ लोग अपने व्रत से विचलित भी हो गए, बहुतों को सफलता भी मिली। पर हम उन दो आदर्श ब्रह्मचारियों का परिचय करा देना चाहते हैं जो वास्तव में अद्वितीय हुए हैं। वे अपने उसी ब्रह्मचर्य के प्रभाव से आज भी जनता के श्रद्धा भाजन हो रहे हैं।
समस्त भारत के आर्य साहित्य में उन दोनों महानुभावों का व्यक्तिगत जीवन हमें अमूल्य शिक्षा प्रदान करता है। इनमें से पहले ब्रह्मचारी का नाम जगत विख्यात महावीर हनुमान है। इनकी कथा रामायण में मिलती है। ये अपने जीवन पर्यंत अक्षुण्ण ब्रह्मचारी रहे। इन्होंने अपने ब्रह्मचर्य का यहां तक पालन किया कि स्वप्न में भी कभी इनका वीर स्खलित न होने पाया। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से इनका शरीर वज्र के समान हृष्ट पुष्ट हो गया था। ये महावीर के प्रभाव से कठिन कार्य कर सकते थे। इनके ब्रह्मचर्य का उद्देश्य केवल सेवा कार्य था। इन्होंने बड़े से बड़े राक्षसों का मद चूर्ण कर डाला। अनुकरणीय स्वामी भक्ति, असीम पराक्रम, तेजस्वी स्वभाव और पवित्र अंतःकरण के लिए भी ये परम प्रसिद्ध थे। इन गुणों से युक्त होने पर भी ये बहुत बड़े विद्वान और मेधावी थे। अपने बोलने की कला से दूसरों का हृदय अपनी ओर भली भांति खींचना जानते थे। एक स्थान पर किष्किंधा कांड में भगवान श्री राम ने स्वयं अपने मुख से हनुमान की विद्वत्ता और वाक चातुरी की भूरी भूरी प्रशंसा की है। वह इस प्रकार है। महाबली बाली ने अपने भाई सुग्रीव को मार पीट कर घर से निकाल दिया था। वे ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर इन्हीं हनुमान के साथ रहने लगे थे। एक दिन भगवान श्री राम माता सीता को खोजते हुए लक्ष्मण के साथ इधर आ निकले। सुग्रीव के मन में संदेह और भय हुआ। सुग्रीव ने इन्हें रहस्य लेने के लिए भेजा। महाबली हनुमान भी विप्र रूप धरकर श्री राम और लक्ष्मण से मिले। उनके भाषण से प्रसन्न होकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, मधुर वाक्य से स्नेहयुक्त सुग्रीव के वाणी विशारद सचिव हनुमान से भाषण कर यह ज्ञात हुआ कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के न जानने वाले इस प्रकार का भाषण नहीं कर सकते। अर्थात ये वेद शास्त्रज्ञ जान पड़ते हैं। निश्चय ही इन्होंने व्याकरण का अच्छा अध्ययन किया है। कारण यह है कि इन्होंने इतना अधिक बोलने पर भी एक अशुद्धि नहीं की। मुख में, नेत्रों में और भ्रूभाग में तथा अन्य किसी भी अवयव में इनके कहीं भी दोष नहीं दिखलाई पड़ा। सूक्ष्म रीति से स्पष्ट स्पष्ट, अस्खलित श्रुति मधुर, न तो बहुत धीरे धीरे और न बहुत जोर से, अर्थात मध्यम स्वर में इन्होंने भाषण किया है। सुसंस्कृत नियम युक्त अद्भुत प्रकार से प्रिय तथा हृदय को हर्षित करने वाली वाणी इनके मुख से उच्चरित हुई है। अब हम इनकी दृढ़ प्रतिज्ञता तथा पराक्रमशीलता का परिचय इन्हीं के कहे हुए वाक्यों से कराते हैं। श्री जानकी जी को खोजते हुए वानर लोग समुद्र तीर पर पहुंचे। सबों ने समुद्र लांघने के लिए अपने अपने बल का वर्णन किया। जांबवंत ने देखा कि बिना हनुमान के काम न चलेगा, अतः उन्होंने उन्हें उत्कर्ष वचनों द्वारा उत्साहित किया। इस पर हनुमान ने उत्तेजित होकर वानरी सेना को इस प्रकार संतुष्ट किया। जिस प्रकार श्री राम का चलाया हुआ बाण सनसन करता हुआ जाता है, उसी भांति मैं रावण के द्वारा रक्षा की हुई लंकापुरी में जाऊंगा। यदि मैं उस लंका में माता सीता को न देखूंगा तो उसी वेग से स्वर्ग में चला जाऊंगा। यदि मैं इतना परिश्रम करने पर भी त्रिलोक में माता सीता को न पा सकूंगा तो मैं राक्षसों के राजा रावण को बांधकर यहां ले आऊंगा। या तो मैं कृतकार्य होकर माता सीता के साथ आऊंगा या लंका को भली भांति नष्ट भ्रष्ट करके रावण को साथ पकड़ ले आऊंगा। आप सभी को उपरोक्त वर्णन से एक आदर्श ब्रह्मचारी का परिचय मिल गया होगा। इनकी वाणी में कैसा तेज है। अब हम दूसरे का परिचय कराते हैं। दूसरे ब्रह्मचारी का नाम भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह
महाभारत के चरित नायकों में प्रधान माने जाते हैं। इनका परम स्वार्थ त्याग, उच्च धर्म नीतिज्ञता, अद्भुत पराक्रम, शस्त्र अस्त्र चलाने में निपुणता, युद्ध कौशल, विपुल पांडित्य तथा उदार चरित्र प्रायः सब पर विख्यात है। ये भी बाल ब्रह्मचारी थे। पहले इनका नाम देवव्रत था, पर जब से इन्होंने अपने पिता के विवाह के लिए ब्रह्मचर्य की कठिन प्रतिज्ञा की, तब से लोग इन्हें भीष्म कहने लगे। इस महापुरुष के उन्नत व्यक्तित्व के संबंध में एक बहुत ही प्रचलित उत्तम श्लोक है। भीष्म सर्वगुण संपन्न, ब्रह्मचारी, दृढ़व्रती, धर्म के पालन करने वाले, बुद्धिमान और संसार में बड़े यशस्वी पुरुष थे। भीष्म की विमाता ने वंश विच्छेद होता हुआ देखकर इनको विवाह कर लेने की आज्ञा दी। महर्षि व्यास ने भी ब्रह्मचर्य छोड़कर विवाह करने के लिए बहुत प्रकार से समझाया। बहुत से लोगों ने इन्हें अपनी प्रतिज्ञा छोड़ने के लिए आग्रह किया, पर इस मनस्वी ने अपना प्रण नहीं छोड़ा। जब सब लोग समझाकर हार गए, तब इन्होंने अंत में अपने विचार की अटलता जिन ओजस्वी भावों में प्रकट किया, वे इस प्रकार हैं। चाहे भूमि अपना गुण गंध छोड़ दे, जल अपना तरलत्व त्याग दे, सूर्य अपना तेज छोड़ दे, वायु अपना स्पर्श त्याग दे, देवराज इंद्र पराक्रम रहित हो जाए और धर्मराज धर्म से विमुख होकर रहे, पर मैं जिस ब्रह्मचर्य रूपी सत्य को धारण कर चुका हूं, उसे कदापि नहीं छोड़ सकता। एक सत्यशील ब्रह्मचारी इससे बढ़कर और क्या कह सकता है। ऊपर के दो आदर्श ब्रह्मचारियों के चरित्र से परम सुख देने वाले ब्रह्मचर्य की महिमा भली भांति प्रकट होती है। उनके समान यदि एक भी ब्रह्मचारी इस देश में हो जाए, तो उद्धार होने में रंच मात्र संदेह नहीं। अखंड ब्रह्मचर्य के पालन करने से ही भगवान हनुमान की घर घर मूर्तियां स्थापित कर पूजन होता है। इसी व्रत में सफल होने के कारण माता सीता के स्नेह पात्र हुए और उन्हें यह आशीर्वाद मिला। इसी सर्वोत्तम गुण के कारण श्री रामचंद्र जी श्री भरत के समान प्रिय मानते रहे और इसी के एकमात्र कारण से वे महावीर पदवी से विभूषित हुए। अचल ब्रह्मचर्य के कारण ही भीष्म का नाम तर्पण में लिया जाता है। इसी के कारण वे इच्छा मरणी हुए और महाभारत के रण क्षेत्र में कोई भी उनका सामना न कर सका। अतएव महत्व की इच्छा रखने वाले पुरुषों को चाहिए कि इन दोनों सत्पुरुषों का अनुकरण कर अपने को वैसा ही बनावे। ब्रह्मचर्य के दो बड़े आचार्य। अथर्ववेद में लिखा है, आचार्य अपने ब्रह्मचर्य के बल से ब्रह्मचारियों का हित करता है, अर्थात योग्य बनाता है। धार्मिक दृष्टि से आचार्य भी विद्यार्थी का परम पिता होता है। प्राचीन समय में ब्रह्मचर्य के अनेक आचार्य हो गए हैं। देवता लोग तो ब्रह्मचर्य व्रत के लिए प्रधान ही माने जाते थे, पर असुर लोग भी विद्वानों की कृपा से इस महाव्रत का महात्म्य जानते थे। आचार्यों का यही काम था कि वे स्वयं ब्रह्मचर्य के लिए दृढ़ संकल्प रहते थे और अपने शिष्यों को भी इसका पाठ पढ़ा देते थे। इनमें महादेव भगवान शंकर और दानव गुरु शुक्राचार्य बहुत बड़े थे। अतएव हम इन दोनों के विषय में पृथक पृथक वर्णन करते हैं। भगवान शंकर परम योगी हैं। वे ब्रह्मचर्य के अधिष्ठाता और शिक्षक हैं। सुर और असुर इनकी प्रसन्नता के लिए और वरदान प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते और वांछित वर पाते थे। एक बार की बात है कि ये अपने ब्रह्मचर्य व्रत की दृढ़ता के लिए तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने कामदेव को इनके पास तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव कैलाश में पहुंचकर एक वृक्ष की ओंठ से अपना बाण भगवान शंकर पर चलाने लगा। उनके मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ।
वे अपने योग बल से इसका कारण समझ गए। उन्हें कामदेव के कपट व्यवहार पर अत्यंत क्रोध हुआ और उन्होंने अपना प्रलयकारी तृतीय नेत्र खोल दिया। इस घटना का उल्लेख महाकवि कालिदास ने बड़े ही उत्कर्ष वर्धक प्रकार से कुमार संभव में किया है। हे प्रभु, अपने क्रोध को शांत कीजिए, शांत कीजिए। जब तक ये शब्द आकाश पथ में गूंजे, तब तक तो शिव के उग्र नेत्र से उत्पन्न उस अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर डाला और हाहाकार मच गया। यह तो हुई एक काव्यमयी पौराणिक कथा। अब इसका आध्यात्मिक रहस्य भी सुनिए, यह जानने ही योग्य है। मनुष्य का शरीर ही कैलाश है, उसमें योगयुक्त रहने वाला वीर्यमय जीव ही शंकर है, मनोविकार ही कामदेव है और विवेक ही दोष नाशक तीसरा नेत्र है। ब्रह्मचर्य की अवस्था में मनोविकार उसका अनुष्ठान भंग करना चाहता है, परंतु जब वह अपनी विवेक दृष्टि से देखता है तो यह उसकी काम वासना उसी क्षण नष्ट हो जाती है। प्राचीन समय में शुक्राचार्य नाम के एक असुरों के गुरु थे। वे अपनी वीर्य रक्षा के लिए अनेक उपाय बताते थे। एक बार उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर दानव लोग बड़े बलिष्ठ हो गए थे। अब तो उनसे देवता लोग भी भयभीत होने लगे। कहा जाता है कि इन आचार्य के पास संजीवनी नाम की एक विद्या थी, जिससे ये मृतक को भी जीवित कर सकते थे। इसलिए देवताओं ने अपने कच नामक एक व्यक्ति को उनके पास यह अमोघ ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा। शुक्राचार्य के प्रताप से इसको भी वह विद्या आ गई। यह संजीवनी विद्या क्या था, जिसे कि केवल कच ने बड़े परिश्रम द्वारा प्राप्त किया? वीर्य रक्षा की प्रकांड प्रणाली, जिन पर चलने से लोग मृतक होने से बच जाते थे। शुक्राचार्य ने एक बार कच को मरने से बचा भी लिया था। ऊपर दिए गए वृतांत से आप सभी तृतीय नेत्र और संजीवनी विद्या का अद्भुत भेद समझ गए होंगे। अभ्यास और वैराग्य नाम के दो नेत्र हैं। तृतीय नेत्र जो कि मस्तिष्क में है, वह आत्मज्ञान है। उसके खुलने से काम का निश्चय ही नाश हो जाता है। भगवान शिव के पास यही नेत्र था। इसी के लिए उन्होंने कामदेव को जलाकर छार कर दिया। यदि तुम भी अपने मनोविकारों को जलाकर अपने को शंकर बनाना चाहते हो, तो इसी नेत्र को प्राप्त करने का उद्योग करो। वीर्य की रक्षा करने वाली नियमावली का नाम संजीवनी विद्या है। जो इसे नहीं जानता वह मृतक हो जाता है, अर्थात अपने को विकारों से सुरक्षित नहीं रख सकता। वीर्य नाश का नाम ही मृत्यु है। जो इस विद्या को नहीं जानता वह अपने को इस मृत्यु से बचा नहीं सकता। यदि तुम इस शुक्र संरक्षण विधि को जानते हो और इसका अभ्यास भी है, तो तुम स्वयं तो सुरक्षित हो ही, परंतु औरों को भी तुम मृत्यु से जीवित कर सकते हो। यह तुम्हारे लिए सबसे सुख की बात होगी। ब्रह्मचारियों को चाहिए कि इन दोनों आचार्यों का अनुकरण करें। इन दोनों ने ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए जो योग्यताएं प्राप्त की थी, वे सब के लिए और सब कालों में मनुष्य का हित कर सकती हैं। इन आचार्यों को अपना आचार्य मानकर साधना में तत्पर हो जाएं। त्रिनेत्र और संजीवनी विद्या। यजुर्वेद में लिखा है, हम 3 नेत्र धारण करने वाले उस शिव की उपासना करते हैं जो आनंद और आरोग्य की वृद्धि करते हैं। वे खरबूज नामक फल विशेष की भांति हमें मृत्यु बंधन से मुक्त करें और दीर्घ जीवन दें। यह संजीवनी नाम की विद्या निश्चय पूर्वक मनुष्य को मरने से रक्षित रखती है, इसीलिए इसका नाम संजीवनी पड़ा है। हमारे मत से प्रत्येक पुरुष भगवान शंकर और शुक्राचार्य बन सकता है। शंकर का अर्थ है सुख कारक, जो अपना
तथा संसार का कल्याण करे वह शंकर है। और शुक्राचार्य का अभिप्राय है वीर्य रक्षक, जो स्वयं वीर्य का संरक्षण करे और संसार को भी वीर्य रक्षा का उपदेश देकर सुधारे। यह बात छोटे बड़े प्रायः सभी लोग जानते हैं कि शंकर के पास 3 नेत्र थे। स्वाभाविक 2 नेत्रों के अतिरिक्त एक विचित्र नेत्र उनके ललाट में था। इसे वे गुप्त रखते थे। जब जनता में तमोगुण की वृद्धि होती थी तब वे इसे प्रकट कर इससे संहार का काम लेते थे। कामदेव के आक्रमण करने पर उन्होंने इसी के बल से उसे दग्ध कर अपने ब्रह्मचर्य का संरक्षण किया था। इसी नेत्र के कारण देवों ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था और असुर समूह उनसे सदा भयभीत रहता था। आखिर यह नेत्र उन्हें मिला कहां से था? ब्रह्मचर्य युक्त योग साधन से। यह तीसरा नेत्र क्या था? आत्मज्ञान था। यदि तुम शंकर बनना चाहते हो तो इस तृतीय नेत्र को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। बिना इसके तुम अपने मनोविकारों का कदापि नाश नहीं कर सकते। मनोविकारों के नष्ट होने से ही मनुष्य अपना तथा संसार का हित कर सकता है। त्रिनेत्र हो जाने पर समस्त दुर्गुणों को भी नष्ट किया जा सकता है। इस प्रलयकारी नेत्र का बड़ा महात्म्य है। इसी के प्राप्त हो जाने से शिव मृत्युंजय भी बन गए थे। तुम भी कामनाशक मृत्युंजय बन सकते हो। इसके बल से तुम्हारा अखंड ब्रह्मचर्य तप कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता। शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी। इसी के प्रताप से वे असुरों को जीवित कर देते थे। असुर लोग उन्हें आचार्य मानते थे। उन्होंने इसी के प्रयोग से कच नाम के विद्यार्थी को जीवित कर दिया था। कच बृहस्पति के पुत्र थे। ये संजीवनी विद्या सीखने के लिए शुक्र के पास गए और ब्रह्मचर्य से रहकर विद्या सीखने का निवेदन किया। यह बात असुरों को ज्ञात हुई। इस बात पर असुरों को ईर्ष्या हुई और उन्होंने कच को मार डाला, पर शुक्राचार्य ने उन्हें पुनः जीवित कर दिया। आखिर यह संजीवनी विद्या क्या थी? वीर्य रक्षण की प्रणाली थी। असुरों ने कई बार कच को मार डाला था। इसका यही अभिप्राय है कि उसे अपने संसर्ग से वीर्य नाशक व्यभिचारी बना डाला था। वीर्य नाश ही मृत्यु है। इसलिए शुक्र ने कच को वीर्य रक्षा के उपाय बताकर उसे सचेत कर दिया। वह पुनः सदाचार से रहने लगा। इसी संजीवनी विद्या के पा जाने से कच ने देवयानी जैसी सुंदरी का तिरस्कार अंत में कर दिया था। उपरोक्त वृतांत से त्रिनेत्र और संजीवनी विद्या के उपाख्यानों का रहस्य आप सभी समझ गए होंगे। ब्रह्मचर्य से रहने वाले सदाचारी को देव और वीर्य नाश करने वाले दुष्चरित्र को असुर समझना चाहिए। त्रिनेत्र प्राप्त होने से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है और संजीवनी विद्या से वीर्य नाश से उद्धार होता है। जो ब्रह्मचारी हैं वे तो मनोविकारों का नाश कर सुरक्षित रहते हैं और जो व्यभिचारी हैं वे ब्रह्मचर्य से रहने के लिए उपाय खोजते हैं। अतएव प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह त्रिनेत्र और संजीवनी विद्या दोनों को प्राप्त करे। त्रिनेत्र आत्मज्ञान और संजीवनी विद्या वीर्य रक्षा प्रणाली है। इन दोनों की प्राप्ति से देव और असुर दोनों प्रकार के मनुष्यों का उद्धार निश्चित है। अथर्व वेद में ब्रह्मचर्य सूक्त। सब कुछ वेद से सिद्ध होता है। कारण यह है कि वेद में सभी प्रकार के विषयों का संग्रह है। सबसे बढ़कर प्रमाण वेद है। जिस बात का समर्थन वेद में है वह अन्य ग्रंथ के प्रमाणों की उपेक्षा नहीं करता। जो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के नाश करने का सद उपाय बतावे उसे वेद कहते हैं। इस खंड में अनेक प्रकार के प्रमाणों और उदाहरणों की सहायता से
ब्रह्मचर्य का महत्व दिखला चुके हैं। अब इसे वेद में दिखलाना चाहते हैं, क्योंकि मानवीय सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ वेद ही हैं। ब्रह्मचर्य बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वेद जैसे सार्वभौम ग्रंथ में इसके आदर्शों की महिमा का वर्णन न होना अत्यंत असंभव है। यूं तो प्रायः सभी वैदिक ग्रंथों में ब्रह्मचर्य के संबंध में कुछ न कुछ भाव प्रकट किया गया है, पर हमारे अथर्ववेद में तो एक सूक्त का सूक्त ही इस महत्वपूर्ण विषय से परिपूर्ण है। इस सूक्त का नाम ही ब्रह्मचारी या ब्रह्मचर्य सूक्त पड़ गया है। इस सूक्त में 26 मंत्र हैं। इनमें ब्रह्मचारी की महत्ता, कर्तव्यशीलता और व्यवहार निष्ठा, ब्रह्मचर्य की महिमा, कार्य सिद्धि और व्यापकता एवं आचार्य के धर्म, महत्व तथा उपदेश का वर्णन अलंकारमयी भाषा में बड़े सारगर्भित रूप से किया गया है। यह बड़े काम का है। यदि एक एक करके भाव सहित सब के सब मंत्र कंठस्थ कर लिए जाएं, तो बहुत ही लाभ पहुंच सकता है। आजकल वेदों का विज्ञान युक्त अर्थ करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। इसलिए अर्नगल अर्थों से लोगों में केवल भ्रम फैल जाता है और लाभ कुछ नहीं होता। वेदों की भाषा अपौरुषेयी है, इसलिए देश, काल और पात्र के अनुकूल एक ही ऋचा के कई अर्थ हो जाते हैं। पंडितवर रावण, महीधर, शंकराचार्य और स्वामी दयानंद जितने भाष्यकार हुए हैं, प्रायः सबों ने अपने अपने मन के अनुकूल अर्थ किया है। ऋग्वेद भाष्य भूमिका में पुराने भाष्यों की अनर्थता और उनके भ्रमों का युक्ति युक्त खंडन किया गया है, और यह बात सिद्ध की गई है कि वेद में विज्ञान विरुद्ध अर्थ है ही नहीं। ब्रह्मचर्य सूक्त। पहला सूक्त। ब्रह्मचारी पृथ्वी और आकाश को वश में करता हुआ चलता है। उसमें देवता लोग मन के साथ रहते हैं। वह पृथ्वी और आकाश को धारण करता है और वह आचार्य को तप से पूर्ण करता है। ब्रह्मचारी ऐहिक और पारलौकिक उन्नतियों को अपने अधिकार में करने के लिए सदैव उद्योग करता है। इस उद्योग साधन से उसके हृदय में सद्गुणों का आविर्भाव होता है। प्राप्त दिव्य गुणों के प्रभाव से वह ऊपर के दोनों उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करने में दक्ष हो जाता है, और इस प्रकार वह योग्य बनकर अच्छी योग्यता से अपने आचार्य को पूर्ण काम करता है। ब्रह्मचारी ऐहिक और पारलौकिक सुखों को साधने वाली विद्या का भली भांति अध्ययन करता है। ज्यों-ज्यों अध्ययन करता है, त्यों-त्यों उसके हृदय में उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है। कुछ समय के अनंतर वह विद्वान बन जाता है, और वह अपने आचार्य के निरंतर के परिश्रम को भी इस प्रकार सफल करता है। दूसरा सूक्त। ब्रह्मचारी को पितर, देवजन, अन्य देव और गंधर्व सभी लोग अनुसरते हैं। वह अपने तप से 30, 300 और 6000 देवों को परिपूर्ण करता है। ब्रह्मचारी के पिता, पितामह आदि, शुभैषी, पुरवासी तथा गुणग्राही लोग सभी उसका कल्याण चाहते हैं, और वह अपने अनुष्ठान से सर्वांग की दिव्य शक्तियों को विकसित करता है। ब्रह्मचारी के लिए सभी हितैषी, चाहने वाले उसकी आशा लगाए रहते हैं कि वह अपने व्रत से विचलित न होने पाए। जब उसका ब्रह्मचर्य पूर्ण हो जाता है और वह विद्या पढ़ लेता है, तब उसका मानसिक और शारीरिक विकास होता है। इस मंत्र में जो देवताओं की संख्या गिनाई गई है, उसका अभिप्राय यह है कि इस शरीर में भी सब देवों के अंश हैं। एक भी अंग ऐसा नहीं जिसमें कि एक न एक प्रकार की दैवी प्राकृतिक शक्ति न हो। उन्हीं के आधार पर मनुष्य जीवित रहता है। उन्हीं 3, 30, 300 और 6000 गुण, धर्म, योग्यता और विषय के मूल को देव नाम से अभिहित किया है।
तीसरा सूक्त। ब्रह्मचारी को प्राप्त करने वाला आचार्य उसे अंतर्गत करता है, उसे 3 रात तक अपने उदर में रखता है और उसके उत्पन्न होने पर देवगण उसे देखने आते हैं। आचार्य अपने यहां आए हुए ब्रह्मचारी को अपने अधिकार में कर लेता है। वह बिना आचार्य की आज्ञा कुछ भी नहीं कर सकता, अर्थात ब्रह्मचारी से आज्ञा पालन करवाता है। जब तक उस ब्रह्मचारी के त्रिविध अज्ञान दूर नहीं हो जाते, तब तक वह उसे अपने संरक्षण में रखता है। जब वह सुबोध हो जाता है, उसकी बुद्धि परिपक्व हो जाती है, तब आचार्य उसे अपने बंधन से मुक्त कर देता है। फिर विद्वान लोग उसका आदर सत्कार करते हैं। उपनयन संस्कार के हो जाने पर ब्रह्मचारी अपने आचार्य के सन्निकट जाकर उनसे विद्या पढ़ने की प्रार्थना करता है। वह आचार्य उस ब्रह्मचारी को अपने आश्रम में रहने तथा निरंतर अध्ययन करने की आज्ञा देता है। वह उसे क्रमशः आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक इन 3 दुखों से बचने के लिए ज्ञान उपदेश करता है। जब वह समझ लेता है कि अब यह ब्रह्मचारी सुयोग्य और परिपक्व बुद्धि हो गया, तब वह उसे स्वतंत्र कर देता है, अर्थात घर जाने की आज्ञा देता है। इस बात से उस ब्रह्मचारी की हित कामना करने वाले लोग उससे मिलकर प्रसन्न होते हैं। चौथा सूक्त। यह पृथ्वी पहली समिधा है, दूसरी समिधा आकाश है, जिससे वह अंतरिक्ष को प्रसन्न करता है, और ब्रह्मचारी समिधा, मेखला, श्रम और तप से लोक को पूर्ण करता है। पहली पराविद्या है, जिससे भौतिक वस्तुओं का बोध होता है। दूसरी अपराविद्या है, जिससे आध्यात्मिक अनुभव किया जाता है और जिसके प्राप्त होने पर आत्म आनंद प्राप्त होता है। और ब्रह्मचारी अपनी विद्या, कटिबद्धता, परिश्रम तथा अनुष्ठान से लोगों को तृप्त करता है। ब्रह्मचारी अपने आचार्य से भौतिक और आध्यात्मिक विद्याएं सीखता है। आध्यात्मिक ज्ञान हो जाने से उसका आत्मा संतुष्ट हो जाता है। तत्पश्चात वह अपने आचार्य से विलग होकर अपनी विद्या, कटिबद्धता, परिश्रम और अध्यवसाय से समाज सेवा में लग जाता है। यहीं से उसका सामाजिक जीवन प्रारंभ होता है। पांचवा सूक्त। ब्रह्म के पहले ब्रह्मचारी होता है, उष्णता के साथ तप से ऊपर उठता है, उससे ज्येष्ठ ब्रह्म उत्पन्न होता है और सब देव अमृत के साथ रहते हैं। ब्रह्मचारी ज्ञान प्राप्ति के पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करता है। वह अपने ब्रह्म तेज के प्रताप से उन्नति करता है। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन से ही उसे श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त होता है और परम उत्तम ज्ञान के होने पर उसके सभी दिव्य गुण सुख के साधन बन जाते हैं। ब्रह्मचारी जब तक विद्या अध्ययन न कर ले, तब तक ब्रह्मचर्य वीर्य रक्षण का यथावत पालन करे। विद्या से ब्रह्म तेज और उस तेज के कारण ही उसे आत्म विकास प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जिसका आत्मा विकसित होता है वही पुरुष धार्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ ज्ञान का अधिकारी है। जो ज्ञानी होता है उसके सद्गुण उसे निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करा देते हैं। छठा सूक्त। ब्रह्मचारी समिधा से विभूषित काले हिरण का चर्म पहनता हुआ और दीर्घ शमश्रु को धारण करता हुआ आगे बढ़ता है। वह पूर्व से उत्तर समुद्र तक शीघ्र पहुंचता है और लोक संग्रह करके बार बार उत्तेजित करता है। ब्रह्मचारी अपने को विद्या से उन्नत करता है। वह काले हिरण का चर्म पहनता है और मूछ दाढ़ी को बढ़ने देता है। वह प्रगति करने के लिए चेष्टित रहता है। इस प्रकार वह विद्या का सांगोपांग अध्ययन कर ज्ञान रूपी समुद्र के आदि से अंत तक पहुंचता है और संसार के साथ
सद्व्यवहार कर उसे सत्कर्म के लिए उत्साहित करता है। ब्रह्मचारी पहले विद्या अध्ययन से अपनी उन्नति करता है। काले रंग के मृगचर्म और बड़े बड़े केश आदि के धारण करने से उसकी पवित्रता, सरलता और निरअभिमानता सूचित होती है, अर्थात वह शुद्ध और साधु वेश में रहता है। वह अपनी प्रगति पर विशेष ध्यान देता है। इसी से वह थोड़े ही समय में वेद वेदांगों के ज्ञान में पारंगत हो जाता है। इसके अनंतर वह कार्य क्षेत्र में पदार्पण करता है। यहां वह अपने अनुपम उपदेशों से लोगों में एकता उत्पन्न करता है और उन्हें सत्कर्म करने के लिए बार बार उत्साहित करता रहता है, अर्थात जनता को सुसंस्कृत करना ही उसका ध्येय होता है। 7वां सूक्त। ब्रह्मचारी लोक, प्रजापति और तेजस्वी परमेश्वर को उत्पन्न करता हुआ अमृत के गर्भ में रहकर इंद्र होकर निश्चय पूर्वक असुरों का नाश करता है। जो ब्रह्मचारी प्रजा, राजा और परमात्मा को तुष्ट करने के लिए सत्कर्म कर रहा था, वही अब ज्ञान के गूढ़ विषयों से परिपूर्ण होकर विद्वानों में श्रेष्ठ बनकर दुर्गुणों का नाश करता है, अर्थात संसार को उपदेश देता है। ब्रह्मचारी प्रजा, राजा और ईश्वर को प्रसन्न रखने के लिए ब्रह्मचारी पूर्वक विद्या का अध्ययन करता है। इससे सत्कर्म का जन्मदाता है, क्योंकि इस संसार में राजा, प्रजा और ईश्वर, इन्हीं तीनों के प्रति ही सभी कर्तव्य होते हैं। जब वह विद्या से पूर्ण हो जाता है, तब सुखमय गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर देश, जाति और समाज की योग्य सेवा करता है। वह अपने उत्तम विचारों का प्रचार कर लोगों के कुसंस्कारों और दुर्गुणों का नाश करता है। 8वां सूक्त। आचार्य बड़े गंभीर दोनों लोकों, पृथ्वी और आकाश को बनाता है। ब्रह्मचारी अपने तप से उनकी रक्षा करता है और देवता लोग उसके मन के साथ रहते हैं। आचार्य अत्यंत महत्वपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश करता है। ब्रह्मचारी उनको अपने अनुष्ठित व्रत के साथ हृदयगम करता जाता है और इस प्रकार ब्रह्मचारी में सभी दिव्य गुण विकसित होते हैं। आचार्य ही भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान का कर्ता है। जब वह अपने शिष्य को पंडित बना देता है, तब वह भी उसी की भांति अपनी प्राप्त विद्या की रक्षा करता है। आचार्य जो कुछ उस ब्रह्मचारी को सिखाता है, वह उसे भूलने नहीं देता। ब्रह्मचारी के प्रताप से उसकी विद्या रक्षित रहती है। समय अनुकूल बढ़ती भी जाती है, इसलिए उसके दिव्य गुण सारे संसार में विख्यात होते हैं। 9वां सूक्त। पहले ब्रह्मचारी ने इस विस्तृत भूमि और आकाश की भिक्षा ग्रहण की। अब उनकी 2 समिधाएं बनाकर उपासना करता है और इन्हीं के बीच में सब भुवनों की स्थिति है। ब्रह्मचारी प्रथमतः भौतिक और आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा प्राप्त करता है, फिर उन परा और अपरा विद्याओं का मनन करता है जिन्हें आचार्य उसे देता है, और इन्हीं दोनों के बीच में सब कुछ भरा पड़ा है। ब्रह्मचारी अपने आचार्य से भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान की भिक्षा लेता है। ऐहिक और पारलौकिक विद्या की प्राप्ति से उसका उद्देश्य सिद्ध हो जाता है। इस यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर फिर उसके सारे मनोरथ स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। यही उसकी भिक्षा का आदर्श है। 10वां सूक्त। एक पास है और दूसरा आकाश से भी दूर है। वे दोनों कोश ब्राह्मण की गुहा में धरे हुए हैं। ब्रह्मचारी अपने तप से उनकी रक्षा करता है। वह रहस्य ब्रह्म विद्वान ही जान सकता है। भौतिक ज्ञान पास और आध्यात्मिक ज्ञान बहुत दूर है।
वे दोनों वेद में छिपे हुए हैं। ब्रह्मचारी अपने तप अनुष्ठान से उन दोनों को अपने अधिकार में कर लेता है। इन दोनों के रहस्य को ब्रह्मज्ञानी पुरुष ही समुचित जानता है। भौतिक ज्ञान से भी कठिन ब्रह्म ज्ञान है। आचार्य उन दोनों को अपने शिष्य को वेद अध्ययन से सिखा देता है। वह भी उसको फिर किसी प्रकार नष्ट नहीं होने देता। जो पुरुष वेद का ज्ञाता नहीं, उसे यह रहस्य नहीं विदित होता। 11वां सूक्त। यहां एक है और दूसरी इस लोक से बहुत दूर है। ये दोनों अग्नि, पृथ्वी और आकाश के बीच में मिल जाती हैं। उनकी तीव्र किरणें फैलती हैं और ब्रह्मचारी उनको तप से अधिकार में करता है। कर्म ऐहिक और ज्ञान पारलौकिक, ये दो अग्नि हैं। इन दोनों का मिलाप भौतिक और आध्यात्मिक साधनों से होता है। इन दोनों की गति बड़ी तीव्र है, जो सर्वत्र प्रस्फुटित होती है। ब्रह्मचारी उन दोनों को अपनी तपस्या से साध लेता है। ब्रह्मचारी आचार्य के यहां रहकर वैदिक कर्म और आत्मज्ञान दोनों की साधना करता है। कर्म और ज्ञान दोनों में ही गूढ़ तत्व भरा हुआ है। जहां ये दोनों मिलते हैं, जहां इनका समान रूप से आदर किया जाता है, वहीं अच्छी प्रगति और सफलता मिलती है। इसी से ब्रह्मचर्य की अवस्था में दोनों का बराबर अनुष्ठान करना पड़ता है। 12वां सूक्त। घोर गर्जना करता हुआ भूरा और सांवला तथा बड़े आकार वाला मेघ भूमि का पोषण करता है। अपने रेतस से पृथ्वी और पर्वत को सींचता है और उससे चारों दिशाएं जीवित होती हैं। उच्च स्वर से संसार को सचेत करता हुआ जाज्वल्य स्वरूप वाला तथा हृष्ट पुष्ट अंगों वाला ब्रह्मचारी संसार का पालन करता है। वह बड़े से लेकर छोटे तक सबके हित का उपदेश देता है, अर्थात वह समदृष्टि होता है और उसके उपदेश से चारों ओर लोगों में जीवन पड़ जाता है, अर्थात सर्वत्र जागृति उत्पन्न होती है। इस मंत्र में ब्रह्मचारी को मेघ बनाकर उससे उसके कार्यों की तुलना की गई है। जैसे मेघ भीमनाद करता है, वैसे वेद घोष करने वाला ब्रह्मचारी भी ओजस्वी व्याख्यान देता है। मेघ के स्वरूप में जो सुंदरता है, वह उसमें भी है। मेघ जैसे वृहत्काय हैं, वैसे यह भी हृष्ट पुष्ट शरीर वाला होता है। वह पृथ्वी का पोषण करता है, यह भी जनता का सुधार करता है। वह अपना जल पर्वत से पृथ्वी पर्यंत बरसाता है। यह भी अपना ज्ञान उपदेश बड़े छोटों का भेदभाव छोड़कर सब लोगों को समान रूप से देता है। उसकी वर्षा से चारों दिशाओं में आनंद होता है। ब्रह्मचारी की शिक्षा से सर्वत्र सुख ही सुख उत्पन्न हो जाता है। अतः गुण, धर्म तथा स्वभाव के मिल जाने से ब्रह्मचारी भी मेघ और मेघ भी ब्रह्मचारी हुआ। दोनों में कैसी अच्छी समता दर्शाई गई है। 13वां सूक्त। ब्रह्मचारी अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु और जल में समिधा डालता है। उनकी किरणें अन्य मेघों में पहुंचती हैं और उनसे घृत, पुरुष, वर्ष और जल की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मचारी वाणी, नेत्र, मन, प्राण और वीर्य की शक्तियों को बढ़ाता है। इन शक्तियों के प्रभाव से वह दूसरे उपकारी लोगों को भी प्रभावित करता है और उन शक्तियों के कारण बुद्धि, बल, ज्ञान, सुख और शांति की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्य और विद्या अभ्यास से अपनी आत्मिक और शारीरिक शक्तियों को बढ़ाता है। फिर वह अन्य सुपात्र लोगों को इन शक्तियों के बढ़ाने का उपदेश करता है। इस प्रकार उसके कारण उनमें बुद्धि, बल, ज्ञान, सुख और शांति की वृद्धि होती है। 14वां सूक्त। आचार्य मृत्यु, वरुण, सोम
औषध और पय है। उसके सद्भाव मेघ हैं, उनसे यह तेज रक्षित होता है। आचार्य अज्ञान नाशक, सदाचार शिक्षक, शांतिदायक, शुद्धिकारक और उत्साहवर्धक होता है। उसके सात्विक गुणों से यह अधिकार प्राप्त होता है। आचार्य अपने ब्रह्मचारी शिष्य के अज्ञान रूपी शरीर का नाश कर उसको सदाचार की शिक्षा देता है। उसकी शांति और पवित्रता के लिए यत्न करता है और सत्कर्म करने के लिए सदा उत्साहित करता रहता है। उसके सात्विक गुणों से ही विद्यार्थी पर उत्तम प्रभाव पड़ता है, इसीलिए उसका इतना महत्व है। वास्तव में ब्रह्मचारी के लिए वह सब कुछ है। 15वां सूक्त। आचार्य तथा शिष्य के सम्मेलन से केवल घृत निकलता है और वरुण बनकर जो जो प्रजापति के लिए चाहता है सो सूर्य ब्रह्मचारी अपनी आत्मिकता से प्रदान करता है। आचार्य अपने यहाँ रहने वाले ब्रह्मचारी के सहवास से परम उत्तम ज्ञान को उत्पन्न करता है और मार्गदर्शक बनकर प्रजा के पालन के लिए जो विचार करता है उसे वह सूर्य सा प्रतिभावान ब्रह्मचारी अपनी योग्यता से पूर्ण करता है। आचार्य अपने शिष्य ब्रह्मचारी को पास रखकर गूढ़ तत्वों का उपदेश करता है, उसकी शंकाओं का समाधान करता है। वह जिन श्रेष्ठ विचारों को जनता के हित के लिए उस पर प्रकट करता है वह भी योग्य होकर अपने आचार्य की आज्ञा का पालन करता है। 16वां सूक्त। आचार्य ब्रह्मचारी है, प्रजापति ब्रह्मचारी है। प्रजापति विराजित होता है और संयमी विराट इंद्र है। आचार्य ब्रह्मचारी रहकर ज्ञान उपदेश करता है। राज्य का अधीश भी ब्रह्मचर्य का पालन कर शासन करता है और संयमी राजा भी नृपेंद्र कहलाता है। आचार्य शिष्य पर और राजा प्रजा पर शासन करता है, इसलिए इन दोनों को ब्रह्मचारी होना योग्य है, अर्थात इन्हें ज्ञानी और बली होना चाहिए, क्योंकि आचार्य का अनुकरण उसके शिष्य तथा राजा के आचरण का अनुकरण उसकी प्रजा करती है। यदि ये ब्रह्मचारी न हो, कुमार्गगामी हो, तो इन दोनों शिष्य और प्रजा के ब्रह्मचर्य में बाधा पहुंचती है। जैसा कि ठीक ही कहा है, यथा गुरु तथा शिष्यो, यथा राजा तथा प्रजा। 17वां सूक्त। ब्रह्मचर्य के तप से राजा राष्ट्र की रक्षा करता है और आचार्य ब्रह्मचर्य से ब्रह्मचारी को चाहता है। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से राजा अपनी प्रजा को अधिकार में रखता है और आचार्य ब्रह्मचर्य के ही कारण अपने विद्यार्थी का प्रिय करता है। देश की सुख शांति के दो ही स्तंभ हैं, एक राजा और दूसरा आचार्य। इन दोनों को ब्रह्मचारी होना चाहिए। एक बल से और दूसरा ज्ञान से लोक सेवा करता है। इस दृष्टि से यहां दोनों में समानता है। जिस राजा में विक्रम नहीं उसकी प्रजा उच्छृंखल हो जाती है और जिस आचार्य में बोध नहीं उसका शिष्य भी अपठ, अयोग्य तथा मूर्ख हो जाता है। विक्रम और बोध दोनों का मूल ब्रह्मचर्य ही है। 18वां सूक्त। ब्रह्मचर्य से कन्या युवक पति वर्ती है और वृषभ तथा अश्व भी ब्रह्मचर्य पालन से घास खाता है। कन्या ब्रह्मचर्य का पालन कर लेने पर योग्य और युवा पति को प्राप्त करती है और वीर्यवान इंद्रिय समूह भी ब्रह्मचर्य बल से ही अपने विषयों का उपभोग कर सकता है। जैसे बालक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वैसे ही कन्याएं भी ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। तत्पश्चात वे अपने सदृश वर से परिणय करने योग्य होती हैं। अनंगवान का अभिप्राय वीर्यवान और अश्व का इंद्रिय समूह और घास का उसके विषय से है। ब्रह्मचर्य के पालन से इंद्रिय समूह वीर्यवान परिपुष्ट हो जाता है। परिपुष्ट होने पर ही वह अपने व्यापार को समुचित रूप में कर सकता है
उदाहरण के लिए एक इंद्रिय नेत्र को ही लीजिए। इसका विषय अवलोकन है। यदि यह अशक्त हो जाए तो ठीक ठीक देखने का व्यापार नहीं हो सकता। अनंगवान, अश्व और घास का प्रचलित अर्थ नहीं। यदि ऐसा होता तो वेद की इस कन्या के ब्रह्मचर्य वाली ऋचा के साथ यह असंगत बात न कही जाती। ऊपर के मंत्र में अलंकार रूप से यही बात समझाई गई है। इससे स्त्री तथा पुरुष सबके लिए ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक प्रतीत होता है। 19वां सूक्त। ब्रह्मचर्य के तप से देवों ने मृत्यु को जीता और इंद्र ब्रह्मचर्य से ही देवों में तेज भरता है। अखंड ब्रह्मचर्य के पालन से ही विद्वानों ने अकाल मृत्यु को वश में किया और ब्रह्मचर्य के ही प्रताप से सर्वश्रेष्ठ विद्वान योग्य पुरुषों को ज्ञान उपदेश करता है। प्राचीन समय में कई अखंड ब्रह्मचारी हो गए हैं जो मृत्यु को भी कुछ नहीं समझते थे। जब उनकी इच्छा होती थी तभी शरीर को छोड़ते थे। यही मृत्यु पर विजय प्राप्त करना कहलाता है। बिना ब्रह्मचर्य के कोई उत्तम विद्वान नहीं हो सकता। इसीलिए जो परम उत्तम विद्वान होना चाहे वह ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करे। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से ही वह जनता के योग्य पुरुषों में प्रतिष्ठित हो सकता है। 20वां सूक्त। औषधि, वनस्पति, भूत भव्य, दिन रात और ऋतुओं के 7 संवत्सर सभी ब्रह्मचारी हैं। औषधियों, वनस्पतियों, भूत भविष्य, दिन रात और ऋतुओं के साथ रमने वाला संवत सभी में ब्रह्मचर्य है। यदि ये सब नियमों के अनुकूल न चलें तो इनमें शक्ति नहीं रह जाती। संयम से ही सबकी स्थिति है। जड़ जंगममयी संसार भर में ब्रह्मचर्य का महत्व है। अतः मनुष्य को ब्रह्मचर्य में श्रद्धा रखनी चाहिए। 21वां सूक्त। पृथ्वी पर चलने वाले, आकाश में उड़ने वाले तथा वन और ग्राम के पशु पक्षी सब ब्रह्मचारी हैं। स्थलचर, नभचर, वन और ग्राम में रहने वाले जितने पशु पक्षी हैं सभी अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हैं। इनमें परमेश्वर ने एक शक्ति ऐसी दी है जिससे कि ये ब्रह्मचर्य के महत्व को अपने हृदय में अनुभव करते हैं। इनमें ब्रह्मचर्य रक्षा की स्वाभाविक परिपाटी होती है। इनसे मनुष्यों को भी यही शिक्षा लेनी चाहिए। 22वां सूक्त। प्रजापति से सब उत्पन्न हुए हैं। सब पृथक पृथक अपने में प्राण रखते हैं और ब्रह्मचारी में धारण किया हुआ ब्रह्म उन सब की रक्षा करता है। उस पूज्य परमपिता परमात्मा से सभी जीवों तथा पदार्थों की उत्पत्ति हुई है। उन सब में अलग अलग जीवन शक्ति विद्यमान है और ब्रह्मचारी जिस ब्रह्म को अपने आत्मा में अधिष्ठित करता है वह उन सबको सुरक्षित रखता है। यह सारी सृष्टि परमेश्वर की ही बनाई हुई है। नाम और रूप के भेद से सब वस्तुएं पृथक पृथक सत्ता में जान पड़ती हैं। ब्रह्मचारी इसीलिए अपने व्रत का पालन करता है कि वह श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर विश्व भर का कल्याण करने में समर्थ हो। ब्रह्मचर्य के पालन से ही संसार की रक्षा होती है। 23वां सूक्त। देवों का यह अत्यंत गौरवान्वित तथा उत्साहवर्धक तेज है। उससे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है और देवता लोग अमृत के साथ निवास करते हैं। यह विद्वानों का गूढ़ तथा साहस बढ़ाने वाला तेज उन्नति करता है। उस तपोबल से उनमें परम उत्तम ब्रह्म ज्ञान की वृद्धि होती है और सब सद्गुण इस अमृत न मरने वाला पदार्थ के संग में रहते हैं। ब्रह्मचर्य ही विद्वान लोगों का उच्च तथा उत्साहदायक ध्येय है। वे इसका पूर्ण रूप से पालन करते हैं। इसका सद्भाव उनको उन्नत बनाता है। इससे उनके हृदय में सबसे उत्तम
ब्रह्म ज्ञान का उदय होता है और ब्रह्म ज्ञान के प्राप्त होने से उनके अंतर्गत सभी अच्छे गुण अपने आप स्थायी रूप से रहने लगते हैं, अर्थात उनके सद अभ्यस्त विचार स्खलित नहीं होने पाते। 24वां सूक्त। ब्रह्मचारी चमकीले ब्रह्म को भरता है, उसमें सब देवता लोग रहते हैं और प्राण, अपान, व्यान, वाचा, मन, ज्ञान और मेधा उत्पन्न करता है। ब्रह्मचारी उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य का पालन करता है, इससे सभी संसार के सद्गुण उसमें एकत्र हो जाते हैं और यह अपने अनुष्ठान से प्राणों, वाचा शक्ति, मन, हृदय, ज्ञान और बुद्धि को पुष्ट करता है। वीर्य ही परमेश्वर का तात्विक रूप है। ब्रह्मचारी उसे अपने शरीर में धारण करता है। इस चर्या से उसके सभी दिव्य गुणों की उन्नति होती है। इस प्रकार वह अपने तप के प्रभाव से समस्त शारीरिक और मानसिक शक्तियों को प्रबल और संयमित बनाता है। 25वां सूक्त। हम लोगों को चक्षु, श्रोत, यश, अन्न, रेतस, लोहित और उदर दो। हे ब्रह्मचारी, हमको सुदृष्टि, सुश्रवण, कीर्ति, प्राण, वीर्य, रक्त और पालन पोषण करने की शक्ति दो। ब्रह्मचर्य के अधीन विश्व की बाह्य तथा आभ्यंतर सभी शक्तियां होती हैं। परमात्मा भी ब्रह्मचारी है और ब्रह्मचारी भी परमात्म रूप है, इसलिए उससे इन सब दिव्य शक्तियों की याचना की गई है। हे परमात्मा के अंशभूत ब्रह्मचारी, तुम जनता में सुख और शांति के बढ़ाने के लिए नाना प्रकार के सदाचार संबंधी उपदेश करो तथा ऐसे यत्न बताओ जिनसे कि संसार के अमंगलकारी अवगुणों का नाश हो। 26वां सूक्त। ब्रह्मचारी उन सबों का उपक्रम करता है। वह समुद्र में तप्त होने वाला जल के पीठ पर तप करता है और वह स्नान करके अत्यंत तेज वाला होकर पृथ्वी में अच्छा माना जाता है। ब्रह्मचारी ऊपर कहे गए उन सब सद्गुणों और विश्व सुधार के उपदेशों की योजना करता है। वह ज्ञान रूपी सागर में अपने को तपाकर सुख रूपी जल के तीर पर अपने व्रत का अनुष्ठान करने लगता है और वह तेजस्वी स्नातक बनकर संसार में सद उपदेशों से सम्मानित होता है। ब्रह्मचारी आचार्य के समीप रहकर विद्या अध्ययन से नाना प्रकार की शारीरिक और मानसिक शिक्षाएं प्राप्त करता है। वह अत्यंत परिश्रम से ज्ञान उपार्जन करके सुख के समीप पहुंचता है। वह अपने को योग्य बनाकर अपनी परम श्रेष्ठता, योग्यता और गौरव गरिमा से संसार में शोभित होता है। वह जनता का हित करता है और उसकी जनता उचित पूजा करती है। वस्तुतः वीर्य रक्षण से ही आत्मिक शक्तियां विकसित हो सकती हैं। अवीर्यवान पुरुष को कभी जीवन में सफलता नहीं मिलती। जो अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष हैं, उन्हें इस वैदिक सूक्त की शिक्षाओं पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। यदि वे उनके अनुकूल चलने का प्रयत्न करेंगे तो उनके जीवन में सुख ही सुख दिखलाई पड़ेगा। वेद भगवान का कथन कभी असत्य नहीं हो सकता, इसे निश्चय समझो।